सो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई किस तरह से सेल्स में ये करें। कल मैंने आपको वीडियो भेजा था जहाँ पे बोला था मैं सेल्स कुंफू का सेल्स सिखाऊंगा। सेल्स कुंफू हम लोग बात करेंगे। कुंफू का मतलब मैंने जैसे बताया अभी आपको कि महारत, बहुत सारी प्रैक्टिस करके महारत की हुई कला। सो कहने का सिंपल मतलब है कि सेल्स कोई एक रात में, कोई एक सेशन में, कोई एक ट्रेनर आपको नहीं सिखा सकता है। पहला चीज, सबसे पहला आपको अगर डेवलप करना है तो सेल्स के लिए वो माइंडसेट, आपने वीडियो में देखा होगा कि भाई हाँ मेरे को फाइट करना है, तो फाइट के लिए मेरे को एक माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा, मेरे को लड़ना पड़ेगा। तो सेल्स का सबसे पहला माइंडसेट क्या है? चैट बॉक्स पे आ सकते हैं। सेल्स का सबसे पहला माइंडसेट क्या है? क्या ऐसी चीज है जहां पे आपको सेल्स के अंदर में रहना पड़ेगा? सेल्स का पहला माइंडसेट क्या है? चैट बॉक्स में नॉलेज, हेल्पिंग, बिलीविंग, नो 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 नो, गोल नहीं, लर्निंग नहीं, नहीं 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 नहीं, रिजेक्ट नहीं, नो नो नो, फोकस नहीं, ट्रस्ट नहीं, पॉजिटिव नहीं, नहीं अभी तक आंसर नहीं आ रहा है, अभी तक आंसर नहीं आ रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, नहीं 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 नहीं। सेल्स का सबसे पहला जो माइंडसेट है, मुझे बेचना पड़ेगा, बेचना है। आपने जो बोला ना वो क्वालिटीज है, कई क्वालिटीज है, जैसे पेशेंस क्वालिटी है, प्रैक्टिस उसका टूल है, ठीक है, आत्मविश्वास टूल है। पर सबसे पहला आपका माइंडसेट क्या है? मेरे साथ में रिपीट करें सारे लोग, मुझे बेचना है, मेरे को बेचना पड़ेगा, ठीक है। किसी ने लिखा वाई, वाई आपका क्लियर था, इसीलिए आप बेचने की कोई बिजनेस में आए हो, कुछ सेल्स के बिजनेस में आए हो, कुछ सर्विस के बिजनेस में आप आए हो, इसलिए आपने बड़ा बिजनेस ज्वाइन किया है। तो यहाँ पे अभी सेल जब करने जा रहे तो वाई नहीं चाहिए, सेल्स में चाहिए आपको, सेल्स का माइंडसेट चाहिए। मेरे साथ में रिपीट करें, बेचना पड़ेगा, बेचना है, ये माइंडसेट होना चाहिए। जब किसी के जेब से पैसा निकलेगा तो मेरी जेब में पैसा आएगा, यस और नो चैट बॉक्स पे। जब किसी के जेब से पैसा निकलेगा तो मेरे जेब में पैसा आएगा। तो ऐसा तो होगा नहीं कि मैं किसी को बात भी ना करूं, मैं किसी को बात भी ना करूं और मैं किसी को बताऊं भी नहीं बिजनेस की, कोई किसी को इनवाइट भी ना करूं और अचानक भगवान ऐसा करके जेब में ऐसा आके पैसा डाल दे। जब वहां से आपका पैसा ट्रांजेक्शन होता है, यहाँ पे कोई भी बिजनेस में अगर जाओ तो कोई भी बिजनेस के अंदर में आपको एक चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको लोगों के साथ में जहां पे है, एक बिजनेस को समझना पड़ेगा और ये बिजनेस को क्या बोलते हैं, अपने व्यवहार में लाना पड़ेगा, अपने स्किल सेट में लाना पड़ेगा। अगर जब तक आप वो नहीं ला सकते हो तब तक आप बोलोगे वो सेल नहीं हो पाएगा। एग्री डिसएग्री? जब तक आपके व्यवहार में नहीं दिखेगा तब तक आपको नहीं दिखेगा। सॉरी, एक खुरापती आदमी आ गया था, मैं उसको निकाल रहा हूं अभी। ओके, चलिए, एक रिक्वेस्ट है आपको, जो भी अगर कोई चैलेंजेस है कोई भी है तो यहाँ पे सेशन को खराब मत करिए, अपने अपने ट्रेनर को कांटेक्ट करिए, ठीक है। दूसरा है आप भगवान नहीं हो। दूसरा माइंडसेट, आप भगवान नहीं हो। यानी कई बार हम लोग करते हैं, हम गिल्टी कॉन्शियस हो जाते हैं कि यार ये नीरव पटेल नहीं कर पाए तो, ये देवी दयाल जी नहीं कर पाए तो। ये कैसे होगा अगर वो नहीं कर पाया तो कैसे बड़ा बिजनेस में एक ट्रक ड्राइवर 10-12 लाख का बिजनेस करता है, एक सिक्योरिटी गार्ड बिजनेस कर लेता है। आपका काम है उसको लाइफ में एक मौका देना, आपका काम है उसके लाइफ में एक बड़ा बिजनेस नाम का प्रकाश डालना, आपका काम है उसको एक राह दिखाना। आप उसको राह पे चला नहीं सकते हो, आपकी लिमिटेशंस वहां पे है। सो हमको भगवान नहीं बनना है, वो उसकी किस्मत में, उसकी मेहनत पे, उसके स्किल सेट पे लिखा हुआ है कि वो कैसे कमाएगा। हम क्या होते हैं, पेमेंट देने के लिए रेडी होता है और कई बार हम लोग मना कर देते हैं कि सर आप रहने दो, वहां पे है यार, सर मैंने उसको फॉलो भी नहीं ले जानबूझ के, और वही आदमी कोई दूसरा आदमी ज्वाइन करा लेता है। हमारे एक चैनल पार्टनर है, मैं नाम नहीं शेयर करूंगा, पर बहुत कॉन्फिडेंट है कि सर मैं आदमी का किडनी बिकवा लूं, क्योंकि मेरे को इस बिजनेस में भरोसा है, मेरे को मालूम है कि मैं यहां से पैसा कमा सकता हूं।
मेरे को मालूम है ये बिजनेस दबा के पैसा देता है। सो जब आपका कन्विक्शन स्ट्रांग होता है कि हाँ ये बिजनेस पैसा देता है, तो फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं है। पर आपको खुद ही पे डाउट है तो तकलीफ है। और डाउट क्यों होता है? डाउट होने के रीजन, आप नए हो, आपका स्किल डेवलप नहीं हुआ है, आपका नॉलेज नहीं बढ़ा है। आप नए हो, आपका स्किल डेवलप नहीं हो और आपका नॉलेज बढ़ा नहीं है, तो इसकी वजह से आपका माइंडसेट हमेशा नेगेटिव रहता है, रोताराम रहता है। कई बार हम लोग रिटी में रोताराम देखते रहते हैं, वहां पे जाएंगे चिल्लाएंगे, ऐसा है वैसा है, वो करेंगे। अगर रियलिटी में जाते हो, उस आदमी ने कोशिश ही नहीं किया है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप कोशिश करो और आपको पैसा ना मिले? ऐसा कैसे हो सकता है कि आप कोशिश करो आपको बिजनेस ना सेट हो? नेक्स्ट है जहां पे माइंडसेट पे बात करें, सेल्स एक कला है जिसको सीखी जा सकती है। लिख लो, सेल्स एक कला है और जिसको सीखी जा सकती है। यानी मैं जन्म से ही अचानक ऐसा बुद्धिजीवी पैदा हुआ हूं और मैं बढ़िया सा कम्युनिकेट कर सकता हूं, बढ़िया सा गाना गा सकता हूं, तो हो सकता है ये बोर्न टैलेंटेड है, जन्मजात टैलेंटेड बच्चा पैदा हुआ है। हमारे घर में एक टैलेंटेड बेटा है जो साइंस को नेक्स्ट लेवल, रामानुजाचार्य जैसा मैथ समझ लेता है, आइंस्टाइन की तरह लाइक ये हो जाता है, ये अलग केस है। पर जैसे आपके लिए हवा, पानी, बारिश, ये सब कॉमन है हम सबके लिए, वैसे ही ये सेल्स जो स्किल होती है सबके लिए कॉमन होती है। कोई कम डेवलप कर पाता है, कोई ज्यादा डेवलप कर पाता है। रीजन एक ही है, उसने कितनी प्रैक्टिस किया, उसने कितनी जद्दोजहद किया, उसने कितना संघर्ष किया है, उसने कितना अपने आप को स्ट्राइव किया है। यहां तक क्लियर है तो सी लिख सकते हैं फटाफट। यहां तक क्लियर है तो सी लिख सकते हैं। ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट माइंडसेट, सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे आखिरी में है, वो है टाइम लगेगा। टाइम लगेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने दरवाजा खोला और 250 लोग लाइन लगा के खड़े हैं और बोलेगा नहीं सर हमको तो आप ही की तरह था, अब्दुल गफार जी हमको तो आप ही की तरह बनना है, सत्यवान जी हमको तो आप ही के साथ आईबीसी बनना है, नीलेश मकवाना हमको तो आप ही के साथ में आईबीसी बनना है, सावलिया जी हमको आईबी के साथ में आईबीसी बनना है। ऐसा हो रहा है तो दो चीज है, या तो आप अभी भी सोए हुए गहरी नींद में और बढ़िया वाला सपना देख रहे हो, और या तो आपका और राहुल गांधी का सप्लायर एक ही है? दमादम एकदम हम जय बोले करके चल रहा है। रियलिटी क्या है? टाइम लगता है, और वो टाइम लगता है इसलिए आपको, बहुत बढ़िया ध्यान सिंह जी थैंक यू वेरी मच, धैर्य रखना पड़ता है, आपको पेशेंस रखने पड़ते हैं। तकलीफ यहाँ पे आती है, हमारा पेशेंस कम हो जाता है, रिजल्ट नहीं आता है। रिजल्ट के बारे में भगवान श्री कृष्ण कह के गए, तो मैं उस पर बहुत ज्यादा बात नहीं करूं। रिजल्ट के बारे में मत सोचो, तुम तुम्हारा कर्म करो। बड़ा बिजनेस में आप अपने कॉल पे फोकस करो। विवेक सर बोलते हैं, विवेक सर पे भरोसा रखो, टाइम टेस्टेड ट्रस्टेड मॉडल आपके हाथ में लगा है। हम लोगों को करोड़पति बनने का या क्या बोलते हैं अरबपति बनने का सपना नहीं बता रहे कि भाई तेरा एक दिन हेलीकॉप्टर भी होगा, तेरी 30 माले की बिल्डिंग भी होगी। नहीं, हम रियलिटी पे ग्राउंड पे बात कर रहे हैं कि महीने का 50,000 से लाख रुपया, लाख से 2 लाख रुपया, 5 लाख रुपया कमा सकता है। सो यहाँ पे आपको एक समझना पड़ेगा, टाइम लगेगा। और टाइम क्यों लग रहा है? हो सकता है आपका स्किल सेट कम है, हो सकता है आपका नॉलेज सेट कम है, हो सकता है आपकी मेहनत कम है, हो सकता है आपका एक्सपीरियंस कम है, इस फील्ड में आप नए हो। समझो कि मैं अभी कोई नया सेल्स का काम करता हूँ, कुछ अचानक मेरे को कोई दूसरी इंडस्ट्री में बोलता है, मेरे को बोलते हैं चलो, मैंने जैसे टेलीकॉम में कभी काम नहीं किया, मेरे को बोलते भाई टेलीकॉम में जाके सिम बेचना है, तो मेरे को कंपेयर टू एक नए आदमी, मेरे को शायद 2 घंटा 4 घंटा लग जाएगा इसको समझने में, उसकी प्रोसेस को समझने में, और मैं कर लूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरा तकरीबन अगर देखने जाओ 20-22 साल का अनुभव है। 20-22 साल का जो मेरा अनुभव है वो मेरे को सपोर्ट कर रहा है। बट अगर मैं कॉलेज से निकला हुआ नया रंगरूट हूं, कॉलेज से निकला हुआ नया रंगरूट हूं, तो क्या होगा? चैट बॉक्स पे, कॉलेज से निकला हुआ नया रंगरूट हूं तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि चैट बॉक्स पे सिर्फ उसी का आंसर दो जो मैं पूछ रहा हूं, तो ज्यादा सही रहेगा, बाकी लोग डिस्टर्ब होते रहेंगे। और परेश जी की जय हो चुकी है, कुमार जी मैंने देख लिया है, थैंक यू वेरी मच। पर जय भगवान की होती है, हम सब पापी लोग हैं। ओके। अगर नया आदमी है, एकदम नया आदमी, स्कूल से जस्ट कॉलेज से बाहर निकला, क्या होगा? टाइम लगेगा।
हाउसवाइफ है जिसने जिंदगी में कभी कुछ बेचा नहीं है, वो आएगी तो क्या अलग होगा, टाइम लगेगा। कोई ऐसा आदमी है जो एक सेठ के गल्ले पे बैठ के बस वो कचौड़ियां दे रहा था, समोसे निकाल निकाल के बस दे रहा था, वही काम कर रहा था, और अचानक बड़ा बिजनेस में आता है, टाइम लगेगा। तो कुछ चीजें आप ओवर पीरियड सीखते हो। अब कितना टाइम लगेगा, नोबडी नोस, पर टाइम लगेगा। किसी को कम लगेगा, किसी को ज्यादा लगेगा, पर टाइम लगेगा। उसके साथ में मैं बोलूंगा टाइम लगेगा और पैसा बनेगा। अब यहाँ पे क्लियर कर लीजिए अपने आप को, टाइम लगेगा और पैसा बनेगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा बड़ा बिजनेस में कि कोई कमाए बगैर चला जाए। बस वो है कि उसने कॉल करना बंद कर दिया, उसने ट्रेनिंग में आना बंद कर दिया, उसने अपने इसकी क्यों ना जो मेहनत करना बंद कर दिया है, तो आएगा। बट टाइम लगेगा और पैसा बनेगा। यहां तक क्लियर है? फटाफट सी लिख दीजिए तो आगे बढ़ता हूं। यहां तक क्लियर है? तो पहला आ गया माइंडसेट। सेल्स में सबसे पहली शुरुआत होती है, साइंस ऑफ सेलिंग की सबसे पहली शुरुआत होती है माइंडसेट। आपको माइंड क्लियर करना पड़ेगा। होता क्या है कि हम उसको क्लियर नहीं कर रहे और जंप मार देते, फिर एक्सेप्टेंस नहीं आता मार्केट में और हमारे हिसाब के रिजल्ट नहीं आते, हम चिल्लाना शुरू कर देते हैं, अरे ये प्रोडक्ट तो कोई ले ही नहीं रहा, ये तो कोई समझ ही नहीं रहा। प्रोडक्ट लेना ही रहा नहीं, तुम्हारे पास से कोई नहीं ले रहा और तुमको आंसर ढूंढना है, तुम्हारे पास से क्यों कोई नहीं ले रहा? सर मेरे में तो कोई आईबीसी ज्वाइन ही नहीं करते। तो सवाल पूछना अपने आपको, ऐसे करो सब लोग, मैं आपको सबको देख पा रहा हूँ, ऐसे करो, इस चेहरे में ऐसा क्या जादू है, इस चेहरे में ऐसा क्या जादू है जिससे कोई ऐसे खस ले 30,000 40,000 50,000 रुपया निकाल के दे दे? क्या लोग चेहरा देख के पैसा निकालते हैं? तो हम बड़ा बिजनेस में एकदम मॉडल जैसे लोग होते हैं, लड़के लड़के, उनको ही रिक्रूट करेंगे, भाई इनका चेहरा दिखाओ और पैसे ले लो। ऐसा नहीं होता ना। आप अश्विनी दाने को देख के पैसा देते हो, आप तरुण चश्मा वाला को देख के पैसा देते हो, आप अशोक मांगुकिया को देख के पैसा देते हो, आप प्रांशु रंजन को देख के पैसा देते हो। सीपीस हो गए। आईबीसीज में भी सेम चीज है। जितने भी अपने हीरो आईबीसीज हैं, वो लोग कैसे आए? मेरे को बताओ कोई भी एक ऐसा ऐसा आईबीसी जो एकदम अक्षय कुमार जैसा टंचाक एकदम मस्त लग रहा हो, या दीपिका पादुकोण जैसा लग रहा हो और उसको पैसा ज्यादा कमाने को मिल रहा हो। ऐसा है कोई? सर हीरो, हीरो एकदम मस्त हीरो आपको पसंद आ रहे हो अलग बात है, केवल लखनानी हमारे। एक बार केवल सर को एक मीटिंग में विवेक से ऐसा बोला है, तुमको किसी ने बोला है तुम रणवीर सिंह जैसे लगते हो? बस देखो भाई हमारा एकदम तब से ऐसा ऐसा चल रहा है। ठीक है, हीरो वाली पर्सनालिटी किसी की भी नहीं है, मॉडल जैसी पर्सनालिटी किसी की नहीं है। आप समझने की कोशिश करो, कोई 6 फुट का गोरा चिट्टा एकदम स्टर्ड बॉडी विद्युत जामवाल जैसा दिख रहा है, या अक्षय कुमार जैसा दिख रहा है, या रणवीर सिंह जैसा एकदम बढ़िया सा एकदम मस्त है कर रहा है? नहीं। आप सबको मेरा वॉइस आ रहा है चैट बॉक्स पे? लाउड एंड क्लियर है सर। ओके, यस सर, इज लाउड एंड क्लियर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चले, सो आगे बढ़ते हैं। अभी सबसे पहला हम लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? मैं सेल नहीं कर पा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूं पर रिजल्ट नहीं आ रहा है, आईबीसी वाला काम नहीं चल रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, कब मेरा ब्रेक जीरो होगा, प्रॉस्पेक्ट मेरे को घुमाते रह रहे हैं, कस्टमर पहले पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर रहा है फिर फोन उठाने से बंद कर देता है। क्या आपके साथ में ऐसा होता है? चैट बॉक्स में यस और नो। अब यस के लिए पूरा यस लिखने की जरूरत नहीं, खाली वाई लिखोगे समझ में आ जाएगा, नो के लिए एल लिखोगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हमको क्योंकि आपको काफी आज अंगूठे में बहुत दर्द होने वाला है। ठीक है, सो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं कि इसका रीजन क्या है, क्यों सेल्स नहीं हो पा रहा है। सो मैं आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछूंगा, ऐसे क्या फैक्टर हैं जिसकी वजह से हम बोलेंगे सेल हो पा रहा है? ऐसे कौन से क्या बोलते हैं कि फैक्टर्स हैं जो वहां पे बोलेंगे ये अगर ये होता है तो सेल हो पाएगा? ऐसे कौन से स्टेप है जिसकी वजह से बोलेंगे सेल हो पाएगा? चैट बॉक्स में कन्विक्शन, ट्रस्ट, डीप नॉलेज, बातों में दम, ट्रस्ट, कम्युनिकेशन, प्रैक्टिस, यस, बहुत सारी चीज लगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।
ओके, भरोसा होना चाहिए। अभी देखो इसको समझते हैं। ये है राइट प्रोडक्ट, राइट कस्टमर, राइट अप्रोच। आपने जैसे कम्युनिकेशन लिंक बोला तो आपने राइट अप्रोच के बारे में बोला है। आपने अगर बोला डीएमटी करना है तो राइट कस्टमर के बारे में बोला है, और राइट प्रोडक्ट। अगर ये इसका जब मिलन होता है तो सेल होता है, यानी कुछ चीजें बिकेंगी। समझो कि आपकी 60-70 हजार की इनकम है, 60-70 हजार की इनकम है, और मैं आपके घर में एक वॉशिंग मशीन लेके आ रहा हूं। आपको मालूम है वॉशिंग मशीन को यूज करना है, यूज होता है, तो क्या आप लोगे या नहीं लोगे? आपकी इनकम भी है, वॉशिंग मशीन की रिक्वायरमेंट भी है, तो आप वॉशिंग मशीन लोगे या नहीं लोगे? यस, लेंगे। ठीक है। अब ऑलरेडी अगर वॉशिंग मशीन है तो ऑलरेडी वॉशिंग मशीन है तो शायद नहीं लेंगे। पर अगर मैं अच्छा सेल्स का बंदा हूं और मैं वहां पे उस वॉशिंग मशीन से ये वॉशिंग मशीन बेहतर कैसे है, उसको कितना टाइम हुआ है, वो कितना खर्चा करवा रहा है, अगर मैं ये पता कर लेता हूं और वही बात उसके दिमाग में घुसेड़ देता हूं कि भाई सर 6 साल से कर रहे हो, आपको हर 2-3 महीने के बाद इसको सर्विस कराना पड़ रहा है, खर्चा आ रहा है, कभी मोटर जल के जो है सर इसको ये करो, और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर में खाली खुसुर 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 ऐसा होता है, यहाँ पे बबलिंग भी होती है, ऐसा भी होता है, यहाँ पे ये भी हो जाता है, ऐसा भी, अरे कपड़े भी नहीं फटेंगे, लिक्विड यहाँ पे करना पड़ेगा, वहां पे आपको ड्राई पाउडर में से ही करना पड़ रहा है। ये सारा अगर मैं बताता हूँ, हाँ लाइट बिल भी बचेगा, थैंक यू पूजा मैम, लाइट बिल भी बचेगा, तो ये सारी चीजें होती तो क्या करना, आदमी सोचता है यार इसको निकालो, इसको ले लो, हो सकता है अभी ना ले, हो सकता है अभी ना ले, 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद ले, पर मेरी फनल रेडी हो जाएगी। तो यहां पे आपको समझना है कि जब आपकी प्रोडक्ट अगर मार्केट की डिमांड को सेटिस्फाई कर रही है, कस्टमर आपका राइट है, आपका अप्रोच राइट है, तो सेल होगा। मैं उसका दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं। मेरे पास एक 24 कैरेट गोल्ड की मस्त चेन है, ठीक है, 24 कैरेट गोल्ड की चेन है, और मैं सड़क पे खड़ा हूं और बोल रहा हूं गोल्ड की चेन ले लो, गोल्ड की चेन ले लो, गोल्ड की चेन ले लो, 500 रुपए डिस्काउंट में मिलेगा, 1000 रुपए डिस्काउंट में मिलेगा, गोल्ड की चेन ले लो। कितने लोग लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? कोई नहीं लेगा। इतना इंसल्ट, यानी तुमको मेरे पे ज्यादा भरोसा है, गोल्ड की चेन पे भरोसा नहीं है। क्या रीजन है? क्योंकि अप्रोच गलत है, अप्रोच सही नहीं है। कोई भरोसा ही नहीं करेगा। रोड साइड में कौन गोल्ड बेच रहा है? रोड साइड में कौन गोल्ड बेच रहा है? तो आपको समझना पड़ेगा वो प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड क्या है, प्रोडक्ट यूज कैसे हो रही है। आप समझो कि मैं सिर्फ आलू लेके आता हूं, आलू राइट प्रोडक्ट है, सारे लोग यूज करते हैं, आपके पास उतना तो पैसा है कि जब आलू खरीद सकते हो, और मैं राइट ढंग से अप्रोच भी करता आता हूँ, जोर जोर से चिल्लाते कि आलू ले लो, 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 तो खरीदेंगे लोग। क्यों? प्रोडक्ट को मालूम है, पता है लोगों को, यूज मालूम है, लोग जानते हैं इसके बारे में, तो सेल्स होता है। ठीक है। अब इसमें डेप्थ में थोड़ा और चलते हैं कि भाई आपकी प्रोडक्ट क्या है, बड़ा बिजनेस की प्रोडक्ट क्या है, कौन सी ऐसी चीजें बड़ा बिजनेस में जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, लोग खरीदेंगे। चैट बॉक्स, चैट बॉक्स, चैट बॉक्स, यस। पीएससी, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, विवेक सर, ट्रेनिंग, लर्निंग, अर्निंग, एक्सपीरियंस, नॉलेज, यस। हम लोग काफी सारी बोल सकते हैं कि भाई केस स्टडी है, वाइट लेबलिंग है, ये है, कंसल्टिंग है, बट ये सारी चीजों का जहां पे है वीबीएस, डॉक्टर विवेक बिंद्रा, ये हमारा एक्चुअल, हमारे ये इंटरनल हम बात कर रहे हैं, ये बाहर वालों के लिए ये प्रोडक्ट है। अगर समझो ये सारे जितने भी कोर्स है, ईमानदारी से बोला, ये सारे जितने भी कोर्स है, वो विशाल शर्मा के होते, वो परेश जोशी के होते, वो राहुल बागिया के होते, आप जो पैसा लगा के आए हो, क्या वो लगाने वाले थे? वो बीनू सर के होते तो क्या आप लगाने वाले थे? देख लो ट्रेनर हो, हमारी इज्जत देख लो, है विशाल सर। मैं जा रहा हूँ सर। सर हम लोग वहीं पे दुबई में बुर्ज खलीफा के ऊपर से ही छलांग मारेंगे सब लोग। इसके लिए जिम्मेदार तुम लोग हो, ये 1000 लोग जिम्मेदार होंगे हमारे लिए।
ढूंढ लेना इसके बाद सर, मैं बता दूं, ढूंढ लेना इसके बाद अच्छे है। ढूंढ सर लेना मैं जाओ। तो छलांग मारूंगा तो सबको लेके मारूंगा इनको। नहीं, पर सच्चाई यही है। मैंने बड़ा बिजनेस क्यों ज्वाइन किया? कोई चंदू हलवाई होता तो मैं उसको पीछे ज्वाइन कर लेता बड़ा बिजनेस। हमने विवेक बिंद्रा सर को देखा, यार बंदा ट्रेनर है, गजब का है, इसके साथ में काम करना सीखने को मिलेगा, हमको हमारी नॉलेज की भूख लेके आएगी। पैसा तो बाहर कहीं कोई भी दे रहे, 50 लोग वहां पे पैकेज देके खड़े हो जाएंगे, बट विवेक सर के पास से जो सीखने को मिलेगा वो नेक्स्ट लेवल का मिलेगा। और एज ए ट्रेनर हमारी भूख क्या होती है? एक ट्रेनर को सबसे ज्यादा भूख क्या होती है? लर्निंग की। लर्निंग वहां पे होता, क्योंकि उसको मालूम है कि उसको नेक्स्ट लेवल का स्किल ले जाएगा ना, अगर वो अपनी सरस्वती बढ़ाएगा तो लक्ष्मी बढ़ जाएगी, एक ट्रेनर को मालूम होता है। और यही चीज आपकी भी है, आप अपनी सरस्वती बढ़ाओगे तो लक्ष्मी आपके घर में घूमती रहेगी, चिंता मत करें, स्टूडेंट बनके बने रहो। सो आपने बहुत सही बताया सब लोगों ने कि हमारी जो प्रोडक्ट है वो वहां पे विवेक सर है। और प्रोडक्ट कैसी होनी चाहिए? जो मार्केट के प्रॉब्लम, मार्केट के गोल को सॉल्यूशन देती है। अगर विवेक सर का पूरा कंटेंट अगर देखते हैं तो वहां पे वो हर चीज को कवर कर रहे हैं। फिर वो भगवत गीता होती है, फिर वो बिजनेस के प्रॉब्लम्स होते हैं, फिर वो मोटिवेशन होता है। एक कंप्लीट पोर्टफोलियो, एक कंप्लीट पोर्टफोलियो जहां पे एक इंसान की लाइफ में वैल्यू एडिशन करे, नहीं कि जाके गाली दे, यार इसको गोली मार, इसको वो कर, इसको वो कर, वो करके वीडियो गेम करके वहां पे करवा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली मार्केट में क्रिएटिविटी के नाम पे वाहियात कंटेंट ज्यादा चलता है रादर देन वैल्यू एडिशन कंटेंट। बहुत एक डेडिकेटेड ग्रुप होगा, सिलेक्टिव ग्रुप, नहीं तो कोई जाके ऐसा वो कोई लड़का साड़ी पहन के यूं करके नाचेगा तो उसका वीडियो वायरल भी हो जाएगा। कोई लड़की टिकटॉक में ठुमके लगा लेकिन असली कपड़े पहन के तो उसका वीडियो और ज्यादा वायरल हो जाएगा। बट हम ऐसे कोई वाहियात कंटेंट में नहीं है, हम मार्केट के प्रॉब्लम को समझते हैं, मार्केट के गोल को समझ रहे हैं, लोगों के गोल को समझ रहे हैं और उसके हिसाब से सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और वो सॉल्यूशन इंडिया में बेस्ट, द बेस्ट, ओनली वन कौन है? परेश जोशी ना। वो है विवेक बिंद्रा सर, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस। तो एक बार वीवीएस के नाम पे एक मस्त नारा लग जाए। मैं आपको सबको मैं अनम्यूट होने का ऑप्शन दे रहा हूं। सब लोग क्या बोला है? विवेक सर की जय हो, जोर से बोला है। विवेक सर की जय सर की जय हो, सर की जय हो। थैंक यू बस। सो मैंने ये चीज था कि आप सो तो नहीं गए हो, तो क्या लग रहा है आपको? बोर फीलिंग हो रही है? थोड़ा सा लेट शुरुआत हुई, क्या बोर तो फील नहीं कर रहे हो? बराबर जा रहे हो, राइट डायरेक्शन पे हो? ओके, थैंक यू वेरी मच। सो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? सर स्टूडेंट हूँ, विवेक सर को फॉलो भी करता हूँ, ज्वाइन भी करना चाहता हूँ, बट पेरेंट मान नहीं रहे, मना कर दिया है। मेरे एक प्रोस्पेक्ट है जो आईबीसी बनना चाहते हैं पर उसके पास भी पैसे नहीं है। जिसको भी फोन करता हूँ, जो भी पैसे बनाना चाहता है वो पैसे का बहाना बना देता है। हाउस वाइफ को ज्वाइन करना है पर हस्बैंड मना कर रहा है। प्रॉस्पेक्ट को ज्वाइन करना है, बता रहा फैमिली को पूछ के करेगा। फैमिली आईबीसी बनने से मना कर रही है। क्या ऐसा आपके साथ में भी होता है? चैट बॉक्स में यस और नो। थैंक यू। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? तो हम समझते हैं कि हु इज राइट कस्टमर, हमारा प्रोडक्ट का राइट खरीदार कौन है। तो इसको समझना है मैन थ्योरी, MAN, मनी, M फॉर क्या है? मनी, A फॉर है अथॉरिटी एंड नीड। अभी एक समझो कि सबसे बड़ी चीज आ जाती है नीड,
यानी जो भूखा भेड़िया है, जो लाइफ में कुछ ढूंढ रहा है, जो कुछ अलग से करना चाहता है, वही सबसे पहले तो तैयार होगा। तो नीड होनी चाहिए। अगर एक आदमी है 200 करोड़ 300 करोड़ की कंपनी लेके बैठा है और उसकी कोई नीड नहीं है, वो बोल के बैठा नहीं मैं सेटिस्फाइड हूं, मेरे को इससे आगे जाना ही नहीं है, उसके पास पैसा है, अथॉरिटी है, पर नीड नहीं है, कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कितना भी समझाने की कोशिश करो, जो लाइफ में ढूंढ ही नहीं रहा है। और एक लड़का है जो अच्छा खासा कमाना शुरू 27 साल का है और अभी शादी करना चाहता है, तो वो भारत मैट्रिमोनियल में जाएगा, वो अलग अलग मैट्रिमोनियल में जाएगा, वो शादी की बात चलाएगा, वो उसकी नीड हो चुकी है। पर अथॉरिटी कहाँ पे है? मम्मी के पास। मम्मी बोले नहीं बहू ढंग की नहीं लग रही, परिवार ढंग का नहीं लग रहा, ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है। और पहले वो शादी करने लगे, उसके पास पैसा भी होना चाहिए, पैसा नहीं है तो कौन शादी करेगा? तो कमाई भी ढंग से कर रहा है और शादी करने का खर्चा भी है, वो भी देखना पड़ेगा। सो अथॉरिटी एंड मनी, ये तीन चीज का संगम होगा तो एक कस्टमर आपके लिए पक्का पकाया आम बन के रेडी है। ये वो कस्टमर होते हैं जो 1 महीने 2 महीने में ज्वाइन कर लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाते, 1 दिन में ज्वाइन कर लेते हैं। क्यों? नीड स्ट्रांग थी, पैसा है, किसी को पूछना नहीं है, या एक दो जन से बात करनी है और हो गया, काम खत्म, बैठा है, क्लियर है माइंड, बस करना है, माइंडसेट रेडी है उसका। जैसे स्टूडेंट को बात करते हो, स्टूडेंट के पास नीड है, ऑथोरिटी हो सकता है मम्मी के पास में हो और मनी पापा के पास में हो, तो यहाँ पे आपके एक कस्टमर नहीं है, यहाँ पे एक्चुअली आपके 3 कस्टमर होते हैं। आपको ये तीनों कस्टमर से बात करनी पड़ेगी, समझाना पड़ेगा। बेटा समझ गया है, अब माँ बाप को समझाना पड़ेगा क्यों इसका फायदा है। और होता क्या, हम स्टूडेंट के पीछे, जो स्पेशल स्टूडेंट होते हैं वो स्टूडेंट के पीछे लगते हैं कि उनको लग रहा है कि मैं इसको आसानी से कनेक्ट कर पाऊंगा, पर ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। आपको बड़ा बिजनेस में आने के बाद एक BMW में बैठा हुआ आदमी को भी कनेक्ट करना सीखना है, एक स्टूडेंट को भी कनेक्ट करना सीखना है, एक हाउसवाइफ को भी कनेक्ट करना सीखना है। अगर आप खाली स्टूडेंट के फोकस करोगे, आप अपना मार्केट को यूं करके श्रिंक कर रहे हो, क्योंकि मेजोरिटी स्टूडेंट के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा हो चुका होता है। माँ बाप उसको मना कर देंगे, अब 12th की पढ़ाई कर, कॉलेज की पढ़ाई कर, पहले नौकरी धंधा कर ले, फिर बाद में सब करते रहना। तो वहां पे एक बड़ी दिक्कत आती है। हालांकि हमारे पास ऐसा भी वर्ग है जहाँ पे अच्छे खासे स्टूडेंट आ रहे हैं, यंगस्टर्स आ रहे हैं, तो उसको ऐसा नहीं कि फोकस नहीं करना है, बट वहां पे मेहनत आपको समझना पड़ेगा कि ज्यादा लगेगी। तो ये हो गया मनी, ऑथोरिटी एंड नीड। अब आगे बढ़ते हैं इससे, ये क्वाड्रेंट को समझेंगे, ये जो मैट्रिक्स है उसको समझेंगे। हमने स्कूल में सीखा था एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो यहाँ पे जब खड़ी जो लाइन है वो मनी की लाइन है, यानी नीचे 0 ऊपर हाई, ठीक है। और दूसरी वाली लाइन है जो है नीड की लाइन, यानी जो रिक्वायरमेंट की लाइन है, मेरे को चाहिए ही चाहिए, जो लुकिंग जोन की लाइन है वो उसको बात करें। सो इस तरफ हाई है, इस तरफ लो है, राइट हैंड साइड में हाई है, लो है। अगर हम लोग यहाँ पे पहले क्वाड्रेंट की बात करते हैं, इस तरफ आते हैं ये वाले में, तो यहाँ पे देखते हैं कि भाई ऐसे लोग मिलेंगे जो हाई मनी एंड हाई नीड वाले हैं। ये पक्के पक्का आम होते हैं। ये आपको कहां से मिलेंगे? तो आपके DMT से, डिजिटल मार्केटिंग से। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ये नहीं खाली मैं फेसबुक पे कर रहा हूँ, आप अपना पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करते हो, आप अपने वीडियोस बना के यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में कैसे डाल रहे हो, कितना फ्रीक्वेंसी फेसबुक के अंदर में आप अपडेट कर रहे हो। लोग क्या करते हैं, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग नहीं करते। अपने व्हाट्सएप में भी विवेक सर का फोटो लगा के रखा है, अपने यूट्यूब में भी विवेक सर का फोटो लगा के रखा है। नहीं, लोग आपका चेहरा देखना चाहते हैं, आपकी रिस्पेक्ट अलग है। हाँ, उनके साथ में आपका फोटो है, दैट इज गुड, बट वहां पे है, आपको वहां पे अपनी ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे वो विवेक सर से जुड़ना चाहता है। वो देखना चाहता है मैं इसके साथ जुड़ू या उसके साथ जुड़ू, मैं ए के साथ जुड़ू या डी के साथ जुड़ू, या वी के साथ जुड़ू या एक्स के साथ जुड़ू। और ये लोग कहाँ पे मिलते हैं? यही लोग हैं आपको, जो आप जब DMT जब डालते हो ना, फटाक देके इंक्वायरी डालते हैं या आपके नंबर पे डायरेक्ट कॉल कर देते हैं। आपने जितना अपना ब्रांड स्ट्रॉन्ग किया है, अपना अपना बड़ा बिजनेस में जितना जिस तरह नाम बढ़ाते जा रहे हो, उस तरह से आपको ये वाले लोग आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि वो देख के आ रहे हैं कि मैं इस तरफ जाऊं, मैं इसको ज्वाइन करूं। अब आप बोलोगे सर हम तो नए हैं, ये लोग तो बैठे हुए हैं। उन सबको भी जो बैठे हुए हैं, जिन्होंने अभी अपना ब्रांड किया, उनको भी 1-1, 2-2 साल, 3-3 साल लगा है।
इसीलिए बोला था टाइम लगेगा। आपके लिए फायदा है कि उन्होंने 1 साल बाद 1.5 साल बाद समझने के बाद शुरू किया था। आपको मैं डे 1 पे अभी बोल रहा हूँ, आप में से जो नए लोग ज्वाइन किए आज अभी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग शुरू कर सकते हैं। अपना पर्सनल ब्रांडिंग का कोर्स भी है और उसको जाके देख लीजिए, सारी ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, ये वाला क्लियर है, सी लिख दीजिए। ये वाला क्लियर है तो जिसके पास हाई नीड हाई मनी होगा तुरंत पैसा निकालेगा और ज्वाइन कर लेगा। ओके, अब चलते हैं दूसरे क्वाड्रेंट की तरफ। नीचे यहां पे क्या आता है, लो मनी एंड हाई नीड। पैसा है पर अभी ज्वाइन नहीं कर सकता है, अभी कभी नहीं कर सकता है। पैसा है पर अभी कभी ज्वाइन नहीं कर सकता है। मैं आप सबसे पहला 2 सवाल पूछूंगा, उसमें पहला सवाल, कितने लोगों ने, आप में से कितने लोगों ने कोई वीडियो देखा था, कोई शॉर्ट्स देखा था, कोई रील देखा था, कोई फेसबुक का कोई फॉर्म वॉर्म देखा था और वहां पे जाके आपने भर के सामने से ज्वाइनिंग किया था या कॉल सेंटर में फोन लगा के सामने से ज्वाइन किया था? देखिए, मी लिख सकते हो, खाली मी लिख सकते हो, एमी मी या हाँ मी लिख दीजिए। ओके, मी। ओके, बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया था और उसमें से मैं बोलूंगा कितनों ने 0 से 1 महीने में ज्वाइन किया था। 0 से 1 महीने में तो वो डबल एम लिखे, खाली 0 से 1 महीने में अगर आपने ज्वाइन किया था सामने से तो डबल एम लिखिए, डबल एम। यस यस यस। तो आपने 0 से 1 महीने में, जब अगर मेरे को आईबीसी मॉडल के पता चला, मेरे को ठीक है बोलो 1 महीने में पैसा, किसी ने 1 हफ्ते में दिया होगा, किसी ने सेम डे पे दिया होगा, किसी ने 4 दिन 5 दिन हफ्ते में दिया होगा, इट्स ओके। ठीक है, सो यहाँ पे एक ग्रुप है तो आपने कहीं ना कहीं, अब मैं पूछना चाहूंगा आप में से कितनों ने किसका वीडियो देख के ज्वाइन किया था, किसका फेसबुक, किसका यूट्यूब ये देख के ज्वाइन किया था? आईबीसी का, आईबीसी वीबीएस का तो वीडियो देखा था, किसके उसमें देखा था? कौन से कौन से सीपीस, कौन से आईबीसी के उसमें देखा था आपने? वीबीएस का वीडियो देखा तो आपको पता चला, तो वो तो ठीक है, वो तो नॉर्मल है। आपके कौन से चैनल पार्टनर है, कौन से आईबीसी से जिनको देख के कर रहे हो? फेसबुक के अंदर में आपने वहां पे देखा था, यानी किसी ने फेसबुक वाला है जहां पे आपने डाल के रखा था। फैंटास्टिक। अब आप समझ रहे हो यहाँ पे अलग अलग नाम आ रहे हैं। अभी आपने, मेरा दूसरा सवाल है लोगों के लिए, कितने लोगों ने ज्वाइनिंग के लिए 3 से 6 महीना लगाए थे? चैट बॉक्स में 3 से 6 महीना लगाए थे, चैट बॉक्स में वो लिखिए एम, खाली एम लिखिए। 3 से 6 महीना लगाए थे, एम एम। बहुत बढ़िया। तीन से 6 महीने आपको लगे थे। अब मैं जानना चाहूंगा आपने 3 से 6 महीना क्यों लगाए? 3 से 6 महीना आपने क्यों लगाया, इतना टाइम क्यों लगाया? ये लोगों तो 0 से 1 महीने में दे दिया, तो आपने 3 से 4 महीना क्यों लगाया? तो यहाँ पे मेजोरिटी केस में 2 किस्म के लोग जाते हैं, समझने की कोशिश करिएगा। एक आता है जिसको पैसे की तंगी है और दूसरे को क्लैरिटी का प्रॉब्लम है। तो जैसे ही क्लैरिटी आ गई है तो अब पैसों का प्रॉब्लम सॉल्व करना है। हो सकता है दोनों प्रॉब्लम हो, क्लैरिटी भी ना हो और पैसा भी ना हो। तो यहाँ पे अगर जहां पे उसका नीड दिख रहा है आपको कि बॉस वो लाइफ में कुछ ढूंढ रहा है, तो उसको क्लैरिटी दोगे वो बड़ा बिजनेस से कैसा पैसा बना सकता है, क्लैरिटी मिल गया। पर पैसा, उसको पैसा कैसे कराओगे? तो पैसे के लिए आपको उसको आइडियाज देने पड़ेंगे। वहां पे पैसे के लिए आपको उसको आइडियाज देने पड़ेंगे। भाई क्या तेरे पास क्रेडिट कार्ड है, क्या तेरा एफडी है, या तेरा पीएफ है, आप उसके ऊपर से लोन ले सकते हो, एफडी के ऊपर से आपको लोन मिल जाएगा। हाँ? आप कौन से ऐसे दोस्त हैं, कौन से ऐसे 5 दोस्त हैं जो आपको 2-2 हजार रुपए दे सकते हैं? कौन से ऐसे 10 दोस्त हैं जो आपको 2-2 हजार रुपए दे सकते हैं? कौन से ऐसे 2 दोस्त हैं जो आपको 5-5 हजार रुपए दे सकता है? आपको उसको पैसे के बंदोबस्त के लिए आइडियाज देने हैं, उसको सपोर्ट करना है, उसको उठा के नहीं दे देना है। और मेहरबानी करके एक याद रखिएगा, किसी भी आईबीसी के लिए खुद पैसा नहीं निकालना है। और दूसरा चीज बता दूं, बड़ा बिजनेस में किसी को कोई उधार नहीं देना है और किसी से कोई उधार नहीं लेना है। हमारे पास ऐसे कई केसेस है जहां पे कुछ लोगों ने पैसा लिया और लेके गायब हो गया। मेरा खुद के साथ में ये हो चुका है। 8,000 रुपए एक आदमी को दिया था, सर मेरा यहाँ पे हूँ, रोज सेशन में आ रहा था कि सर कर दो, ये कर दो, मेरा सर हफ्ते का हुआ है, मेरा लॉकडाउन है, मैं नहीं कर पाऊंगा।
बाउंस होगा, मेरा स्कोर खराब हो जाएगा, मैं सर मकान की फाइल के लिए कर रहा था, मेरे को दया ही, मैंने उसको 1 हफ्ते का पैसा दिया, 8,800 समथिंग कुछ था, 12 रुपए 812, वो भाई गायब है, क्या करूंगा? तो मेहरबानी करके, आउट ऑफ द हम लोग कॉन्टेक्स्ट आ रहे हैं, बट कोई किसी को पैसा उधार नहीं देगा। चैनल पार्टनर भी आईबीसी को उधार नहीं देगा, आईबीसी किसी आईबीसी से पैसा नहीं मांगेगा। बाहर दुनिया के बाहर, बड़ा बिजनेस की दुनिया के बाहर बंदोबस्त करो, बड़ा बिजनेस में नहीं कर रहा है। अगर इसके साथ में अगर आपका पैसा डूबता है तो जिम्मेदारी आपकी है। यात्री अपने सामान का ध्यान खुद रखे, ठीक है। सो लो मनी जहां पे केस में है, यहां पे आपको क्या करना है, पैसों के आइडियाज उसको देते रहना है, पैसों का आइडियाज उसको देते रहना है। अब चलते हैं हम थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है, दोनों लो है, लो मनी लो नीड। इसके लिए एक ही चीज बोलूंगा, ये गलिया ये चौबारा यहाँ आना ना दोबारा। और कई बार क्या होता है, आईबीसी ऐसे ही जो लीड है उसमें फंसा पड़ा रहता है। एक आईबीसी थे, काफी मेरे पीछे पड़े थे कि सर मिलना, मिलके ही बात करना, मिलने की बात करना, मिलके बात करना। अहमदाबाद बेस्ड थे, और संडे का कुछ टाइम था, मैं अपनी डॉटर के साथ में गार्डन में था। तो मैंने कहाँ पे है, तो कि मैं एजी हाईवे पे, मैं काम कर यहाँ पे गार्डन पे आ जा। और गार्डन पे आया और उसने मेरे को बोला, सर मैंने 700 लोगों को कॉल किया, 800 लोगों को समथिंग कुछ नंबर बताया था कि इतना कॉल किया, मेरे को रिजल्ट नहीं आया है। अब ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, इतने लोगों से बात किया तो रिजल्ट नहीं आता, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है नॉर्मली। मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, मैंने बोला तेरी लीड में गड़बड़ है, तू जिस कांटेक्ट में बात कर रहा है उसमें गड़बड़ है। तो कि सर आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? मैं तो किसको बात कर रहा है, कहाँ पे बात कर रहा है? तो उसने क्या किया था, जो म्युनिसिपैलिटी के जितने भी स्वीपर होते हैं ना, उसका डेटा उसके पास था। म्युनिसिपैलिटी के स्वीपर थे, उसका डेटा उसके पास था। अब जो आदमी स्वीपर है, मैं खराब नहीं बोल रहा हूँ, समझने की कोशिश करो, मैं कोई काम को या मैं वर्ड की मैं जाति के उस पर नहीं जा रहा हूँ, बट एक आदमी है जो स्वीपर का काम कर रहा है, वो इसीलिए काम कर रहा है कि ना वो पढ़ा लिखा, ना लाइफ में कोई एम्बिशन है, ना कोई ढंग के उसने कुछ चीजें किया है। आप कोई पीएचडी किए आदमी को कचरा बीनते देखोगे, सिवाय कि वो स्वच्छता अभियान में भाग ले रहा हो तो होगा, जॉब तो करते हुए नहीं देखोगे ना। तो मैं एक लोअर इकोनॉमिकल लोअर क्लास में जाके, और उसकी सोच भी बड़ी नहीं है, वो कभी ऐसा नहीं चाहता कि मेरे पास गमला है, बाड़ी है, बंगला है, गाड़ी आए, ऐसा कुछ करने जाओ, नहीं। तो वहां पे है, ऐसी लीड पे अगर काम करोगे रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको। आपको रिजल्ट मिलेगा मिडिल क्लास में। मिडिल क्लास में आपको आईबीसीज एलपी हमेशा मिलेगा, क्योंकि मिडिल क्लास अपर क्लास की तरफ भाग रहा होता है, उसको अपर क्लास में जाना है। वो लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास में जाने की कोशिश कर रहा है। मिडिल क्लास के 3 लेयर है, एक लोअर मिडिल क्लास, एक मिडिल क्लास, एक अपर क्लास। अपर मिडिल क्लास क्या होगा, जिसके पास अच्छी गाड़ी होगी, घर में 4-5 मोबाइल होगा, 2 BHK 3 BHK का अच्छा सेटल मकान होगा, कम से कम 1.5-2 लाख रुपया कमा रहा होगा। लोअर मिडिल क्लास क्या आता है, जो 40 से 50 हजार रुपए कमा रहे हैं। आपके मेजोरिटी कस्टमर लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास या अपर क्लास की तरफ भागने की कोशिश कर रहे हैं, या मिडिल क्लास से अपर क्लास की तरफ भागने के लिए ये पैसा डालने के लिए रेडी होते हैं। अगर मैं ऑलरेडी 2 लाख रुपया महीने का कमा रहा हूं और मेरे सब कुछ सही चल रहा है, तो मैं आईबीसी क्यों बनूंगा? पर मैं महीने का 30-40 हजार रुपया कमा रहा हूं, तो मैं आईबीसी बनने के बारे में सोचूंगा। अगर आपको बुरा ना लगे, तो क्या आप बड़ा बिजनेस के अलावा आपकी इनकम गिन सकते हो? चैट बॉक्स में लिख सकते हो करंट इनकम, बड़ा बिजनेस के अलावा की करंट इनकम, चैट बॉक्स पे। आप देख पा रहे हो आंकड़े? यही वो लोग हैं जो लोअर मिडिल क्लास है और मिडिल क्लास में है, इनको ऊपर से जाना है। मंथ का सैलरी लिखा, मंथ का। ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? अब यहां से ऊपर चलते हैं। ये जो आता है फोर्थ क्वाड्रेंट आता है, जहां पे मनी हाई है, पैसा है भाई के पास, रीजन नहीं है। यहाँ पे कॉल लगाते हो तो कई बार आता है, बता बता बता, मैं तेरे मैं तेरे बिंद्रा को बताऊंगा कैसे करना है। मैं तो मजे ले लेता हूँ ऐसे लोगों के, जो मेरे को छेड़ता है कि मैं कहा सर, मेरे को सर बिंद्रा सर आपको 100% मिल सकते हैं।
अगर उनको लगा तो आपका एक बढ़िया वाला वीडियो भी बना देंगे बिजनेस का, जैसे मेरे को पुजारा का बनाया, इसका बनाया, के इसका बनाया हुआ है, ऐसा आपको बना देंगे। क्या बात करें, हाँ मेरे को 50 लाख रुपया लगेगा है, 50 लाख रुपया का? तो सर आपके पास 50 लाख रुपया भी नहीं है अपना ब्रांडिंग करने का। फिर मेरे को मौका मिलता है, क्यों करना चाहिए ब्रांडिंग, क्या होगा उससे फायदा? तो वहां से मैं नीड निकालता हूँ, दो चीजों का निकालता हूँ। यहाँ पे आ जाता है, या तो व्हाइट लेबलिंग करना चाहता है, या वो करना चाहता है अपना केस स्टडी, या वो अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहता है, जिसके लिए वो एलएफपी का कस्टमर बनता है। यहाँ पे हाई टिकट साइज मिलेगा। नीड ऑलरेडी, अरे पैसा उनके पास है, खर्चने का रीजन नहीं मालूम है, क्यों करूं? पैसा है पर खर्चने का रीजन नहीं मालूम है। पैसा है पर आईफोन लेके नहीं बैठा है, तो मैं उसको कहाँ करूंगा? सर स्टेटस सिंबल, आप इतने करोड़पति आदमी ये ओप्पो का फोन लेके चलते हो, शर्म नहीं आएगी आपको? होना चाहिए तो होना चाहिए, भले ही यूज करना नहीं, पर एक तो होना ही चाहिए। रखो ऐसे ही खोखे की तरह रखो, पर रखो। तो वहां पे हाई टिकट लोग मिलते हैं। चारों क्वाड्रेंट फिर से एक बार समझा देता हूँ। पहला क्वाड्रेंट जहां पे है हाई मनी हाई नीड, जिसके पास दोनों हाई आई है, तुरंत पैसा लगाएगा, सामने से आएगा जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है? उसके लिए ब्रांडिंग करनी है। ब्रांडिंग करोगे तो तुरंत पका पकाया आम आपको मिल गया। दूसरा है जहाँ पे लो मनी हाई नीड है, इसको पैसे के बंदोबस्त के बारे में जानकारी देना है, कैसे पैसे को बंदोबस्त कर सकता है, उसको रिलेशन बांध के रखना है। लोग क्या कहते हैं, पैसा नहीं है अभी ज्वाइन नहीं करेगा, छोड़ देते हैं। फिर ये आदमी को 3-4 महीने बाद कोई अप्रोच कर रहा होता है, तब तक वो पैसा जमा कर रहा होता है, और फिर वो कोई जमा कर रहा था, उसको कोई अप्रोच करता है, उसके साथ में ज्वाइन कर लेता है। और फिर आप आते हो, अरे सर मैंने 3 महीने पहले उस आईबीसी को बोला था, वो आदमी को बोलता अभी आईबीसी बन गया, देखो सर ऐसा हुआ मेरे साथ में, मेरी लीड थी, ये था वो था। करेगा ना? करेगा। इवन कई बार ऐसा होगा कि आपने बात किया है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद वो किसी और को ज्वाइन कर लेगा। करेगा क्यों? आपका उतना ब्रांडिंग स्ट्रांग नहीं हुआ है, उसको आप पे ट्रस्ट नहीं आ रहा है। ट्रस्ट नहीं आ रहा, क्यों आ रहा है? आपको अपना ब्रांडिंग को स्ट्रांग करने की जरूरत है। अपने फेसबुक को, इंस्टाग्राम के अकाउंट को आप अपनी छोटे छोटे वीडियोस बनाइए, रील्स डालिए। आपके ट्रेनर आपको सिखाएंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट के ऊपर आप बना सकते हो। मैं सिंपल बताऊं, आप अपने कोर्स पे वीडियो बना सकते हो, आप अपने आईबीसी के एक्सपीरियंस पे वीडियो बना सकते हो। जैसे आज का ये सेशन है, अभी आज का ये सेशन है, सिर्फ एक 20 सेकंड का 30 सेकंड का एक वीडियो बनाना है। क्या आपकी लर्निंग नहीं? बड़ा बिजनेस में आज यहाँ पे आया जोशी जी के पास, ऐसे आपने क्या गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं बताना चाहता हूँ, आज मैंने जोरदार जोशी जी के, हमारे बड़ा बिजनेस के ट्रेनर है, उनका एक वीडियो देखा और उनका सेशन अटेंड किया, मजा आ गया, और सेशन के अंदर में मेरे को 1 2 3 4 चीजें सीखने को मिलेगी। ऐसा करके आप भी हमको ज्वाइन करें, ऐसी बढ़िया ट्रेनिंग का पार्ट बनिए टक। और मैं तो आपको एक और ऑफर करता हूँ, मैं इसका लिंक भी आपको भेजूंगा। अगर ऐसा आप ऐसा ट्रेनिंग देखना चाहते हो तो लिंक, आपको अगर ट्रेनिंग देखना चाहते हो तो लिंक के लिए मेरे को कांटेक्ट करिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए। व्हाट्सएप पे वो कांटेक्ट करेगा नंबर पे, आपके पास लिंक पड़ा है, आप देखो आपके पास एक लीड आ गई, नंबर आपको सामने से कांटेक्ट क्यों कर रहा है? तो देखेगा देखेगा तो आएगा, फिर ये वीडियो देखेगा, वीडियो में परेश जोशी को देखेगा, अच्छा ये आइडिया परेश जोशी ने दिया था, सेट है। फिर आता है थर्ड, लो मनी लो नीड, ये गलिया ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, काम खत्म। और फोर्थ पे चलते हैं, यहाँ पे नीड क्रिएट करनी पड़ी, यहाँ पे आपका एक्चुअली कंसल्टेटिव सेलिंग काम में आता है। क्वाड्रेंट नंबर 2 में करियर सेलिंग काम में आता है। हम लोग ड्रीम सेलिंग नहीं करते, हम करियर सेलिंग करते हैं। ड्रीम सेलिंग बड़ी बड़ी बातें, गाड़ी आ जाएगा, बंगला आ जाएगा, नहीं आ जाएगा ना, हम करियर सेलिंग करते हैं यहाँ पे, लॉन्ग टर्म करियर सेलिंग। 4 नंबर पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा कंसल्टेटिव सेलिंग। इसको इसके लिए हमने एक आसान क्या किया, एलएफपी के लिए जो साउथ वेस्ट के ट्रेनर्स हैं, इन्होंने आपके लिए एलएफपी की कस्टमर भी डिजाइन कर दी है। तो आपको क्या करना है, ऐसे जो कस्टमर है उनको कस्टमर मीट में बिठा देना है, फिर 1-on-1 या ग्रुप के अंदर में क्वेश्चन आंसर के राउंड हो जाएंगे। तो आपको एलएपी के भी हमारे पास अभी कस्टमर मीट आनी शुरू हो गई है। क्लियर है यहां तक? सी लिख सकते हो फटाफट। 4 नंबर रिपीट करूं, 4 नंबर है हाई मनी लो नीड, जहां पे नीड नहीं है, लीड नहीं है, और वो उसके पास पैसा है, उसके पास रीजन नहीं है कि मैं तुम्हारा कोर्स क्यों खरीदूं, मैं तुम्हारे साथ में क्यों जुड़ूं, मैं अपना पैसा क्यों बर्बाद करूं, मेरे पास पैसा है, तू मेरे को बता। तो वो कुछ भी हो सकता है, वो केस स्टडी भी हो सकता है, व्हाइट लेबलिंग भी हो सकता है, वो एलएफपी भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है।
अब मैं यहाँ पे ये करूंगा क्योंकि बार बार रिपीट नहीं कर पाऊंगा, ये वीडियो आपके पास आ जाएगा, इसको 2-3 बार घुमा के देखिएगा तब समझ में आएगा, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं यहां से। अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या आती है, पता नहीं क्यों कस्टमर कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। सर पता ही नहीं, तो यहाँ पे बैठा रहा हूँ, वेबिनार में बैठा रहा हूँ, कर रहा हूँ सब कुछ, मैं बात भी कर रहा हूँ, क्लोजिंग के लिए भी मांग रहा हूँ, बट नहीं हो रहा है, क्लोजिंग नहीं कर पा रहा हूँ। 10 लोगों से बात की, किसी ने रिस्पॉन्स ही नहीं किया, बहुत लोगों को कॉल किया तो कोई रिजल्ट ही नहीं आया। कहाँ पे कमी रही समझ में नहीं आ रहा है। क्या आपके साथ में भी ऐसा होता है? चैट बॉक्स पे फटाफट सी। सबके साथ होता है ना। ओके, सो चलते हैं, एक वर्ड को समझते हैं, लॉ ऑफ एवरेजेस। लॉ ऑफ एवरेज क्या बोलता है कि मैं जितने ज्यादा लोगों से एक पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करूंगा, उतने ही ज्यादा लोग मेरे को उस चीज के बारे में, उस चीज को खरीदने के बारे में, उस चीज को पसंद करने के बारे में, उस चीज में इंटरेस्ट रखने के वाले में बाद में मेरे को मिलेगा। अब समझो कि मैं आपको यहाँ पे सवाल पूछता हूं कि अक्षय कुमार मेरा फेवरेट एक्टर है, ठीक है। अगर अक्षय कुमार आपका है, आपका फेवरेट ही है, एकदम नंबर 1 है, तो यस लिखिए फटाफट फटाफट, यस लिखिए अगर है तो, ठीक है। तो मेरे को 1000 में से ये कुछ लोग मेरे को मिले। अभी देखो कुछ लोग अजय देवगन बोल रहे हैं, मैंने बोला ही नहीं है उसको, मैंने सिर्फ बोला अगर अक्षय कुमार आपका है तो खाली यस लिखिए, बाकी की जरूरत ही नहीं मेरे को, ठीक है। अब मैं यहां पे बोल रहा हूं परेश रावल आपका फेवरेट है, परेश रावल, ठीक है, तो डबल पी लिख दीजिए। सुभा सिंह जी कोई और ही नशा चल रहा है वहां पे, हमने सिर्फ सिंपल सवाल पूछा। आप देखो जब आप सवाल पूछ के आंसर नहीं दे पा रहे हो ना, तो प्रॉब्लम आपके लाइफ में बढ़ जाते हैं, तकलीफ वहां पे होते हैं। हम सवाल एक पूछ रहे, जवाब 4 अलग चल रहे हैं, एकदम फेवरेट हो तो। अब अगर राहुल गांधी आपका फेवरेट नेता है तो आरजी लिख दीजिए। क्या, क्योंकि यहाँ पे नो, मैं खाली बोला आरजी, अगर फेवरेट है तो लिखो, तो बाकी के लोग भी नो लिख रहे हैं, समझ रहे हो। तो हर चीज के, अब मेरे को ये बताइए, क्या आप में से जिन्होंने यस और नो लिखा था, क्या आप लोगों ने सारे ही जगह पे यस लिखा, सारी जगह पे वो लोग किया? नो, ठीक है, सबने नहीं किया है। यानी हमारे हमारे लाइकिंग और डिसलाइकिंग अलग है, हमारे प्रेफरेंसेस अलग हैं। इसीलिए कोई हमाम के साबु से ना आता है, कोई लाइफ बॉय से ना आता है, कोई एक नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करता है, कोई दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करता है, कोई एलआईसी में ज्वाइन कर लेता है, कोई आईसीआईसी में ज्वाइन कर लेता है, कोई एसबीआई बैंक में नौकरी करता है, कोई यस बैंक में नौकरी करता है। हमारे सबके प्रेफरेंसेस अलग अलग हैं, ठीक है। हमारे सबके वहां पे, पर कोई भूखा नहीं मरने वाला है। यहाँ पे लॉ ऑफ एवरेज क्या करता है कि आपने 10 लोगों से बात किया तो आपको एक आदमी मिला, हो सकता है आपने 15 लोगों से बात किया, एक आदमी मिलेगा, 20 लोगों से बात किया, एक आदमी मिलेगा आपके काम का। बट ये एक आदमी डिपेंड किस पे है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है। लॉ ऑफ एवरेज में इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो एक आदमी आपको कैसे मिलेगा, अगर आपका स्किल बेहतरीन है, आपका नॉलेज अच्छा है, आपका हैबिट अच्छा है और आपका एटीट्यूड अच्छा है। स्किल आपको सीखना पड़ेगा, पहले तो स्किल की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। बड़ा बिजनेस में आपको अगर बढ़िया नाम करना है तो आपको एक चीज का राजा बनना पड़ेगा जिसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, बातचीत करने की कला, वार्तालाप करने की कला आपके अंदर में विकसानी पड़ेगी। कैसे लोगों के साथ में एंगेजमेंट बिल्ड करोगे, कैसे उसको उसके साथ में घुल मिल जाओगे, उसको स्ट्रॉन्ग रैपो पे ले आओगे, रिलेशनशिप पे ले आओगे। फिर प्रोडक्ट का नॉलेज, ये दोनों है, पर डिसिप्लिन से कॉल ही नहीं कर रहे हो। रोज का एक फिक्स टाइम निकाल के मेरे को इतने कॉल करने हैं, उसके अलावा कुछ नहीं, उसके बाद कुछ नहीं। अभी देखो कि हम सारे ट्रेनर, जितने भी ट्रेनर यहाँ पे बैठे हैं, सारे ट्रेनर ने कल रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक जग रहे थे और आज सुबह सेशन तय था। आज सुबह सेशन तय था क्योंकि हमको मालूम है कि भाई वो थका है, उसके बाद वो 1 दिन 2 दिन आराम करेगा। वो आराम का माइंडसेट नहीं होना चाहिए।
आपको अगर पैसा बनाना है अगले 1 से 2 साल भूल जाओ कि एक ही भी दिन छुट्टी डालोगे। और हम में से कई लोगों ने हैं जिन्होंने पिछले 2-3 साल से वैकेशन भी नहीं दिया है। वैकेशन छोड़ दो कि सैटरडे संडे अगर छुट्टी लेके 2 दिन कहीं पे घूमने जाना है, वो भी हम लोगों ने वहां पे नहीं किया है। क्यों? डिसिप्लिन। एक भी दिन बर्बाद करेंगे तकलीफ हो जाएगी। हाँ, किसी के घर में कोई प्रॉब्लम आया, कोई डेथ हो गया, कुछ हुआ, देन इट इज ओके, बट डिसिप्लिन के साथ में सुबह सेशन शुरू होना है तो होना ही है, काम होना ही है तो होना ही है, बात होनी है तो होनी ही है, ये आपको करना पड़ेगा। ये सब भी है, नॉलेज है, स्किल है, डिसिप्लिन के साथ में बैठ रहे हैं, पर एटीट्यूड नेगेटिव है और जहरीला वाला नेगेटिव है, कोई काम नहीं होगा। मैं हमेशा इस स्लाइड में एक एग्जांपल देता हूं। हमारे सूरत में एक चैनल पार्टनर थे, उनके टीम में एक नीतू करके लड़की थी। जब मैं नया आरटीएच बना था और मैं सूरत मेरे विजिट हुई थी, तो वहां पे गए तो वहां पे सेल सबसे अच्छा रहा था। वो इकलौते थे जो महीने का 5-6 लाख का बिजनेस कर, उस समय में 5-6 लाख का बिजनेस यानी बहुत बड़ा बिजनेस माना जाता था। आज हमारे आईबीसी 20-25 लाख का माल ठोक देते हैं, यानी बिजनेस कर लेते हैं। तो उस समय वहां पे मिले तो उनकी टीम में 3-4 टेलीकॉलर थी, सब कुछ से बातचीत हुआ। एक जब नीतू से बात हो रहा था, पता नहीं सर मेरी तो किस्मत ही खराब है, इन सबका क्लोज ही हो रहा है, इन सबको कस्टमर मिल रहे, सिर्फ मेरे को, वो गर्लिश होती है कुछ लोग एकदम ज्यादा ही होती है, सर मेरे को ही नहीं मिल रहे, मैं क्या करूं समझ में नहीं आ रहा, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। नेगेटिव नेगेटिव बोले जा रही है। और किसको बोले जा रही है? मेरे को बोल रही है। मैंने बोला ठीक है, सुना है क्या? फिर थोड़ा सा साइड में ले गए और वहां पे हमने, मैं आप लोगों से कई लोगों को मालूम है मैं एनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ, एनएलपी कोच हूँ। तो एनएलपी पे वहां हम लोगों ने कुछ एक्सरसाइज करे, मैंने उसका स्टेटस चेंज करवाया। स्टेटस चेंज करवा के उससे बातचीत किया कि अभी तू जो बोलेगी पॉजिटिव बोलेगी, जो भी कॉल फोन उठाएगी। और उससे पहले क्या हो रहा था, इवन फोन उठा रहे ने, हेलो सर मैं, सामने फोन काट रहा है, हेलो सर मैं बड़ा बिजनेस ठग देके काट रहा है, यानी हमारे सामने और स्पीकर करके कर रही है। देखो सर आज तो किस्मत और खराब है, अब तो लोग फोन ही नहीं उठा रहे, पहले तो बात भी करके मना कर रहे थे, अब तो फोन ही नहीं उठा रहे। हमने वहां पे चेंज किया, तो 2-3 कॉल गए, उसमें से बाद में एक बंदे का साथ में बातचीत हुआ। वो बंदा सामने से बोल रहा है कि मैं आप लोगों को ही ढूंढ रहा था, कि मैंने एक वीडियो देखा था वहां पे सूरत में ब्रांच है, तो मैं सूरत ब्रांच में ही ढूंढ, मैं आपको ही कांटेक्ट करने वाला था। मैंने बोला एक काम करके उसको पूछ कहाँ पे है। तो बोला सर आप कहाँ पे हो? तो उनका वेशु में ऑफिस था, वेशु से कुछ नजदीक के कोई जगह पे था। तो कि आप ऑफिस आ सकते हो? तो हाँ, तो ऑफिस पे बुला लिया। ऑफिस आया, मस्त शानदार ऑफिस था, बैठे ठीक है, कॉन्फ्रेंस रूम में गए। मैं वो उसने बोला सर आपको आना पड़ेगा, आप वहां पे आओ। मैं चुपचाप बैठा रहूंगा, तू कर। सच बताऊं, मेरे को खुद को नहीं आता था कैसे बेचना है मेरा ट्रेनिंग ही नहीं हुआ था, तो मैं भी चुपचाप बैठा रहा। मेरे को कुछ तो जुगाड़ लगा ला, लेकिन बेचना, लेकिन कुछ तो बेच लेगी, कुछ तो कर लेगी वहां पे। तू शुरू कर, तो कहीं पे होगा तो मैं संभाल लूंगा। तो इतना मैनेजमेंट करना आता है, चीजों को संभालना आता है, सिचुएशन संभालनी आती है। तो वहां पे बैठे बातचीत किया। वो बंदे ने कैश में उस टाइम पे 1,08,000 में आईबीसी बना जाता था, 1,08,000 में, जिनमें कोड रिवर्सल के लिए 3 ईएई बेचने हैं। जब तक आप 3 ईएई, जो आज का अभी बीसीपी बोल रहे हो ना, उसको ईएई बोला जाता था, वो नहीं बेचोगे आपका कोड रिवर्सल नहीं होगा, और धड़ देखे हो। और फिर वो लड़की ने तकरीबन, जब तक वो चैनल पार्टनर के वहां पर ही, करीबन 2-3 महीने के अंदर में करीबन 10-12 लाख का बिजनेस डाला है। फर्क क्या पड़ा? क्या अचानक भगवान प्रसन्न हो गए? क्या जीसस क्राइस्ट ने बोला ब्लेस यू माय चाइल्ड, या वाहिगुरु ने आशीर्वाद दिए, या अल्लाह मेहरबान हो गया? नहीं, नजरिया चेंज हो गया। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बड़ा बिजनेस में रोता रहा मत रहो। मेरे को सख्त चिढ़ पड़ती है जो यहाँ पे जब ऐसा बोला ये सब तो बातें होती नहीं रहती, मेरे को दया आती है उनके ऊपर, लिटरली बोलूं दया आती है। बस आपका नजरिया अगर खराब है तो आपको लोग ऐसे ही मिलने वाले हैं। आपका नजरिया अगर खराब है तो आपको लोग भी ऐसे ही मिलने वाले हैं। कैसे? एक आदमी एक अलग सिटी में जाता है जहां पे उसको, मैं बता रहा हूँ, मैं एक कंपनी में ज्वाइन किया था, तो मेरे साथ में एक प्रोडक्ट टीम में एक बंदा आया, वो भी जोशी मैं भी जोशी, तो दोस्ती जल्दी हो गई, बातचीत किया। तो वो, मैं अपने घर पे रुका था, वो अपने होटल में रुका था, और भाई ने 3 दिन में तो पता कर लिया दारू कहाँ पे मिलता है, ये माल कहाँ पे मिलता है, वो माल कहाँ पे मिलता है। कैसे मिल गया? क्योंकि उसका लुकिंग जोन, उसका माइंडसेट वही चीज में ढूंढने में था। मेरे को आज अहमदाबाद के अंदर में, मेरी उम्र है 43, हम लोग आए थे,
करीबन 37-38 ईयर्स हुए, मेरे को नहीं मालूम कौन सी ऐसी चीजें कहाँ पे मिल रही है, नहीं है मेरा चीज, मेरा लुकिंग जोन ही नहीं है उसका, इन लोगों का है। तो वो जो आपका एटीट्यूड है आपको उस डायरेक्शन पे ले जाता है। इसलिए बोला जाता है एटीट्यूड इज एवरीथिंग, माइंडसेट इज एवरीथिंग। यही चीज वहां पे आती है, वे ऑफ थिंकिंग आपका चेंज करना पड़ेगा। और ये जब चेंज करते हो तो आपका रेशियो बेहतरीन होता है। आपने स्किल सुधारा तो अभी जो 20 में से 50 में से 100 में से एक आदमी कन्वर्ट हो रहा है, स्किल में से सुधारा एक थोड़ा ऊपर आएगा। आपने अपने नॉलेज को बढ़ाया, आपको इंफॉर्मेशन बढ़ा तो आपने उसका स्किल सेट और बढ़ाया। आपने डिसिप्लिन के साथ में कॉल किया, रेगुलर कॉल करना शुरू किया, एक नंबर समझ में आ गया कि भाई मैं इतने कॉल करते इतना आदमी मिलता है, लॉ ऑफ एवरेज पे खेल रहे हो तो आपका बढ़ना शुरू हो जाता है रिजल्ट। और एटीट्यूड करते हो तो टॉप रिजल्ट पे आते हो। तब रोज का एक ज्वाइन, रोज का 2 ज्वाइनिंग करा लेते हो। सोचिए 2 मिनट के लिए सोचिए कि बॉस अगर रोज का एक ज्वाइनिंग एलएपी का या आईबीसी का आपके साथ में होना शुरू हो जाए, कैसा रहेगा? चैट बॉक्स पे ऑसम, सुपर। बस यही सोचना शुरू करो पहले, मेरा रोज का एक ज्वाइनिंग हो रहा है, जो भी फोन करोगे मेरा सेल हो रहा है, मैं तो चैंपियन हूं, मैं तो मनी मैग्नेट हूं, मैं तो बड़ा बिजनेस का सबसे बड़ा आईबीसी हूं, मैं जिससे बात करता हूँ लोग मेरे को रिस्पॉन्ड करते हैं, मैं जिससे बात कर रहा हूँ लोग मेरे को कैश में पैसा लेने के आता है, मैं जैसे ही देता हूँ मेरे पे भरोसा करते हैं। ये आपको सेल्फ टॉक बनाना पड़ेगा। मैं आपके लिए माइंडसेट भी जो है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की भी ट्रेनिंग दूंगा, जो मैंने पहले भी लिया था। आपको किसी को देखना हो तो अपने अपने आरटीएच को कांटेक्ट करिएगा। आपको जूम बड़ा बिजनेस के उसमें से एक लिंक मिल जाएगा, बड़ा बिजनेस के अपना जूम का एक लिंक मिल जाएगा, उस लिंक में रिकॉर्डिंग सेशन पड़ा हुआ है। मैंने चैनल में नहीं डाला है वो वाला, चैनल में पुराना वाला है, और जो लास्ट टाइम डाला था वो मिल जाएगा आपको। यूट्यूब में है, यूट्यूब में भी जाके दे सकते हो, पर लास्ट वाला थोड़ा सा बेहतर था, मेरे को ऐसा लग रहा है, यानी मेरे को फील आ रहा है। नहीं तो मैं अपने सेशन का रिकॉर्डिंग देखता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है ये क्या फालतू की चीज है, बट लोगों ने पता नहीं आपको ज्यादा अच्छी पसंद आ जाती है, नहीं कैसा नो। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी प्रोडक्ट, इसलिए वहां पे प्रोडक्ट का मार्केट अवेयरनेस कैसा है। अब समझो कि अगर मैं एक आपको साबुन, ऑयल, टूथब्रश, टूथपेस्ट अगर बेचने आ रहा हूं तो वो प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, या AK-47 लेके बेचने आ रहा हूं वो बिकने का चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। ओटीसी प्रोडक्ट, ओटीसी यानी जो ये सारी जो मैंने क्रीम, टूथपेस्ट, लाली, लिपस्टिक बताई, वो ये AK-47 का ओटीसी वाली प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको वो मालूम है, आपको यूज मालूम है, आप करते हो यहाँ पे। अब जब आप बड़ा बिजनेस की प्रोडक्ट लेके जाते हो, उसको बोलते हो भाई ऐसा एक कोर्स है और उस कोर्स से अपना बिजनेस ठीक कर लेगा, तो बोलेगा ऐसा थोड़ी होता है, क्योंकि मार्केट अवेयरनेस नहीं है। मार्केट अवेयरनेस अभी भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। बड़ा बिजनेस में ये सेगमेंट में हमारी मोनोपोली है, हमारा कोई कंपटीटर नहीं है, तो जो हल्ला मचाते हैं वो हम ही लोग मचाते हैं। और कंपटीशन होता है तो आपको पता है पेप्सोडेंट भी बिक रहा है, कोलगेट भी बिक रहा है, कोई दूसरा तीसरा दंत कांति भी बिक रहा है, मिसवाक भी बिक रहा है, ये सारी तो वो हल्ला मचाते हैं। आप उनमें से कोई एक प्रोडक्ट पकड़ते हो, वो साबुन में आता है, नीम भी आता है, निरमा भी आता है ना, आपका लक्स भी आ जाता है, डव भी आ जाता है, ये सारी चीजें आप करते हो। तो करना क्या है, प्रोडक्ट का अवेयरनेस बढ़ाना। अब वो कैसे होगा और हो रहा है, कैसे हो रहा है, जहां पे आप जितने अपने यूट्यूब खोलोगे, अपना फेसबुक करोगे, अपना इंस्टाग्राम पे फोकस करोगे, उतना अवेयरनेस लोगों को बढ़ेगा, उतने ही ज्यादा अवेयरनेस बढ़ेंगे। वो देख रहा है, अभी महेश का वीडियो आया, सुरेश का वीडियो आया, दिनेश का वीडियो आया, कविता का वीडियो आया, सविता का वीडियो आया, शबाना का वीडियो आया, अफजल का वीडियो आया, मुराद का वीडियो आ रहा है, इरशाद का वीडियो आ रहा है, वो देख रहा है। वो सुरजीत सिंह का वीडियो आ रहा है, वो गुरबख्श का वीडियो आ रहा है, वो देख रहा है यहाँ पे कि यार पर्सनालिटी डेवलपमेंट का यहाँ पे विवेक बिंद्रा सर के पास कोर्स है, अरे वीडियो इन्फ्लुएंसर का कोर्स है, अरे इसका कोर्स है, अरे बिजनेस ठीक करने का है। आप बिजनेस ठीक करने के, बिजनेस कैसे करना है उसका कंटेंट में से देख के एक 10 मिनट 20 मिनट 10 सेकंड 20 सेकंड की रील बनाओ। कि अगर आप अपने पहले 1000 कस्टमर फ्री में लाना चाहते हो, विदाउट एडवर्टाइजमेंट लाना चाहते हो, पैसे खर्चा किए बगैर लाना चाहते हो, उसमें विवेक सर का एक कोर्स है जिसको बोलते हैं $0 मार्केटिंग। ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने के लिए मेरे को कॉल करें इस नंबर पे। अभी समझो यहाँ पे 1000 लोग, हम लोग करीबन 994 लोग बैठे, हम 4-5 ट्रेनर को हटा देते तो करीबन 990 लोग बैठे। 990 लोगों ने सिर्फ $0 मार्केटिंग के ऊपर एक वीडियो बना दिया। समझो इस महीने $0 मार्केटिंग की बाढ़ आ जाएगी, लोग सामने से ढूंढते आएंगे।
क्लियर हो रहा है सबको? क्या मैं समझा पा रहा हूँ? सी लिख सकते हैं फटाफट। क्लियर हो रहा है? ओके। सो आपको क्या करना है? स्किल पे काम करना है। तकलीफ फ्रस्ट्रेशन क्या आ रहा है? आप स्किल पे काम नहीं कर रहे हो, रिजल्ट के बारे में सोच रहे हो। रिजल्ट आपका ये 4 के बाद जहां पे वर्सेस रिजल्ट, अगर इनमें से कोई भी एक चीज डाउन रहेगा तो रिजल्ट भी आपका डाउन रहेगा। ये जितना आप जाएगा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये ऊपर के 4 चीजें, ये जितना ऊपर जाएगा उतना ही यहाँ पे जाएगा। इसलिए शुरुआत में टाइम पे मैं बोलूंगा आईबीसी पे फोकस करो, क्योंकि करियर सेलिंग इजी है, प्रोडक्ट सेलिंग में थोड़ा दिक्कत आएगा। लोगों को इनकम कमाना है, ये कॉन्सेप्ट लोगों को क्लियर है। कमाना है, कहाँ पे कमाऊं? आईसीआईसी में, लोम्बार्ड में मैं इंश्योरेंस एजेंट बन जाता हूँ, बजाज एलियंस में एजेंट बन जाता हूँ, या ये नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लेता हूँ, या वो वाला पानी पूरी का धंधा शुरू कर देता हूँ, या वड़ा पाव बेचना शुरू कर देता हूँ। ये सारी चीजों में आप उसको पैसे कमाने का एक कंसेप्ट देते हो, बड़ा बिजनेस। क्लियर है? यहां तक क्लियर है फटाफट? और वो नहीं है तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। प्रोडक्ट कितनी भी अच्छी हो, आपका स्किल नहीं है, अप्रोच ठीक नहीं है, आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है, तो नहीं होगा। तो अभी मेरे को बताओ कि आपको ये 4 चीजों में से आपको कौन सी चीज की अभी आपको कमी है, उसका नाम लिख दीजिए, पहला अक्षर लिख दीजिए। स्किल की कमी है तो एस लिखिए, नॉलेज की कमी है तो एच लिखिए, हैबिट की कमी है तो यहाँ पे लिखिए हैबिट। आपका एक्सपीरियंस बढ़ाएगा, आदतें आपकी एक्सपीरियंस बढ़ाती है, रेगुलर काम करना आपका एक्सपीरियंस बढ़ाएगा, और एक्सपीरियंस से ही आपको चीजों को हैंडल करना आसान हो जाएगा। जैसे आज सुबह एक रायता फैल गया, सुबह सेशन का हमारा वहां पे था नहीं, तो हमको ऐसे एक्सपीरियंस है, हमारे साथ में पहले भी ऐसे कांड हो चुके हैं, मैनेज हो गया, सेट। तो हमारे ट्रेनर भाई साहब ने फटाफट कांटेक्ट किया, सेट किया, लिंक सेट किया, दूसरा लिंक भेजा, हो गया, काम संभाला। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो सिचुएशन हैंडल करना, कस्टमर हैंडल करना, कस्टमर से बात करना बच्चों का खेल हो जाता है। नहीं तो आप खेल बन जाते हो, फिर आपके साथ में कस्टमर खेलता रहता है। कौन सी चीज की कमी? फटाफट ये के क्या है? अच्छा, क्या नॉलेज, नॉलेज, फटाफट नॉलेज, स्किल, हैबिट, एटीट्यूड में क्या प्रॉब्लम है आपको मालूम है? नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड में क्या चीजें हैं उसका प्रॉब्लम होता है? ऑल, अरे बाप रे। तो सर मेहनत ज्यादा लगेगी, कब लगेगी? अगर ऑल होगा तो मेहनत ज्यादा लगनी चाहिए, कब लगनी चाहिए? रिजल्ट का अभी बात भी करनी चाहिए उस आदमी को। अगर ऑल है तो रिजल्ट के बारे में बात ही नहीं करना है आपको अगले 3 महीने 6 महीने लर्निंग में लगाना है। वो कविता दुम्बे की जान ले लो, परेश जोशी की जान निकाल लो, आशुतोष भाई की जान निकाल लो, विनूप सर की जान निकाल लो, विशाल सर को बोलो सर आपका 50 किलो वजन तो मैं ही कम कर दूंगा। राहुल सर को बोलो आपको जब तक मेरे को नहीं कराओगे आपकी शादी नहीं होने देंगे, हम आपको फेरे नहीं करने देंगे। राहुल सर बोले ब्रह्मचारी बना के मारो मेरे को, ऐसा करके। क्यों राहुल भाई? सर जितनी ज्यादा देखो, मैं वैसे देखने जाए तो अंदर से तो कोई करना नहीं चाहता होगा तो अंदर से तो राहुल सर यहाँ पे कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं मेरे पे फोकस मत करना, मैं सिखा दूंगा, काम कर लेना। ठीक है, क्लियर? चलिए अब यहाँ से मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा, क्योंकि इसके बाद जो चीजें करने वाला हूं इसके लिए मैं आने वाले हर दिन में एक बड़ा सेशन करूंगा। ठीक है? सो व्हाट इज द राइट अप्रोच? राइट अप्रोच है 3C। 3C पे हम फोकस करते हैं, कनेक्ट, कन्वे, कन्वर्ट। 3C, कनेक्ट, मैं कैसे कनेक्ट बिठाऊं, कन्वे कैसे मैं अपनी दिल की बात बताऊं, प्रोडक्ट की बात बताऊं, कन्वर्ट कैसे उसको पैसा करने के लिए राजी करूं, कनेक्ट कैसे जुड़ू, कैसे बताऊं, कन्वर्ट कैसे उससे पैसे निकलवाऊं। अब सबसे ज्यादा जो आपको टाइम डालना है वो डालना है कनेक्ट पे। आपको सबसे ज्यादा टाइम डालना है वो डालना है कनेक्ट पे। कहां पे डालना है? 70% टाइम कनेक्ट पे डालना है। सुमित जी ऑलरेडी रिकॉर्डिंग हो रहा है, आप मत करिए फोकस, ऑलरेडी रिकॉर्डिंग चल रहा है। 70% टाइम आपको डालना है कनेक्ट पे, और बाकी के टाइम पे आपको टाइम डालना है जहां पे आता है आपको फोकस करना है आपके कन्वे एंड कन्वर्ट पे, जहां पे 20 से 30% रहेगा। तो 70% टाइम आपको फोकस डालना है कनेक्ट पे, एंड 20 to 30% जो टाइम है वो इन दो चीजों में,
वो डिपेंड्स होता है कि कैसे किसकी रिक्वायरमेंट रहेगी, किस पे एग्जैक्टली कन्वे में 10% डालू 20% डालू, इट्स ओके, पर 70% कनेक्ट मैं आपके साथ में कनेक्ट कर लेता हूं तो मैं आपको 1 घंटा बिठा के रख सकता हूं, 2 घंटा बिठा के रख सकता हूं। पर अगर शुरुआत में ही सेशन के अंदर में मैं आड़ी टेढ़ी ऐसी कुछ बात कर रहा हूं जो आपके पल्ले नहीं पड़ रही, आपसे कनेक्ट नहीं करवा पा रही है, तो क्या आप सेशन में बैठने वाले थे? यस और नो चैट बॉक्स पे, यस और नो? नहीं बैठने वाले थे। वो विवेक सर का कंपनी हो, विवेक सर का ट्रेनर हो, उन्होंने रिक्रूट किया हो ट्रेनर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप बताइए, विवेक सर के जब सेशन होते हैं वहां पे आप एंगेजमेंट फील करते हो, कनेक्ट फील करते हो, इजी लैंग्वेज फील करते हो, समझ में आती है उनकी बात? भगवत गीता जैसा एक कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है संस्कृत में, लाइक आपको विद्वान नहीं हो, पर कैसे आसानी से आज के संदर्भ में आराम से समझा दिया जाता है। वो हिंदू हो, मुसलमान हो, इंडियन हो, पाकिस्तानी। आई रिमेम्बर मैं जब नया नया आया था और एक पाकिस्तानी जो बंदा था उसने मेरे को कांटेक्ट किया था। सो एक हमारे आईबीसी थे जामनगर के, ही वाज मुस्लिम, और उनको वहां पे कांटेक्ट किया और ये मेरे साथ में हुआ। तो हम लोग वो कर रहे थे, आप चैट पे कर रहे थे व्हाट्सएप पे उस टाइम पे, अब तो डेंजरस है, आप बात नहीं कर सकते। तो उस टाइम पे मैंने वहां पे बोला, मैं क्या आप क्या फॉलो, क्या कौन सा वीडियो देते हो? कि मैं विवेक सर को बहुत ही करता हूँ। उसने बोला सर मैं विवेक सर के गीता के वीडियो, गीता इन एक्शन, पुराने जाओगे ना तो 2013-14 के पुराने गीता के वीडियो मिलेंगे सर, मैं उनको रोज देखता हूँ। और वो मुस्लिम था। जान के सबसे बड़ी हैरानी ये हुई कि सर मेरी जिंदगी आसान हो गई है। कि मेरे को लोगों से बहुत प्रॉब्लम रहा करती थी, मेरे को लोगों से शिकायत रहना करती थी, मेरे को पता चला कि सारी प्रॉब्लम शिकायत मेरे अंदर में ही है। आज के मैं बहुत पीसफुल लाइफ जी रहा हूँ कि मेरे को उनको एक बार मिलना है। सर देखो भाई, अभी तो उस टाइम पे वो कोरोना का काल चल रहा था, मेरे को देखो अभी कैसे आता है, काम फर्क पड़ जाता है। यानी समझो कि जो बोला जाता है कि कट्टर एक कंट्री है, हिंदू फोबिया जहां पे सबसे ज्यादा है, वहां के लोग विवेक सर को फॉलो करते हैं। क्यों? उनसे कनेक्ट फील कर पाते हैं। अगर वो कनेक्ट फील कर पा रहे हैं तो वहां पे आएंगे। आपके साथ में भी वही है, आपका फोकस कनेक्ट पे सबसे ज्यादा रहना चाहिए। तो मेरे को लिखिए C फॉर कनेक्ट, फटाफट C फॉर कनेक्ट, कनेक्ट पे काम करना है, कनेक्ट बनाना है, फटाफट फटाफट फटाफट, फैंटास्टिक। ठीक है, अब कनेक्ट कैसे करोगे? जब भी आप कॉल कर रहे हो उसका अटेंशन लेना है। अब ये मैं बहुत डेप्थ में समझाऊंगा, अटेंशन कैसे लेना है। हेलो, मेरा नाम परेश कुमार जोशी और मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी बड़ा बिजनेस है। और ये एक मैं दमदार आवाज में, आवाज को मॉड्यूलेट करके एक कॉन्फिडेंस के साथ में बोलूंगा। मैं ऐसे नहीं बोला हेलो हेलो मैं बड़ा जोशी बोल रहा हूँ परेश .com में से। मर जाएगा आदमी, पटक के देगा फोन, क्या आप फोन कर रहे हो। और इसीलिए आपको ये ध्यान में समझना है कि एक इंश्योरेंस एजेंट भी कॉल कर रहा है, एक नेटवर्क मार्केटिंग वाला भी करता है, एक लोन वाला भी करता है, एक आईएसओ इसका भी फोन कर रहा है, एक डिजिटल मार्केटिंग वाले भी फोन कर रहे हैं, कुछ अलग ही शेयर बाजार वाले फोन कर रहे हैं, कुछ म्यूचुअल फंड वाले फोन कर रहे हैं। दिन भर इन सबके फोन के बीच में एक परेश जोशी नाम का आईबीसी, एक नीरव पटेल नाम का आईबीसी, एक सरफराज नाम का आईबीसी, एक कविता नाम की आईबीसी, एक आरती करके आईबीसी, इनका कॉल को वो अटेंशन क्यों दे? सो अटेंशन खींचना पड़ेगा, अटेंशन मिलेगा नहीं। वो कौन है जिसने मुड़ के पू को नहीं देखा? तो पू को तैयार होके आना पड़ेगा, पू को मेकअप लगाने पड़ेंगे। पर हम तो कॉल कर रहे हैं तो मेकअप कहां से लगाएंगे? तो हमको अपनी बात से उसको खींचना पड़ेगा, आपके कॉन्फिडेंस से खींचना पड़ेगा, आपके वॉल्यूम के प्रभाव से आपको खींचना पड़ेगा, तो वहां से अटेंशन आपको मिलेगा। इसको हम लोग साइंस ऑफ टेलीकॉलिंग के अंदर में डेप्थ में समझेंगे। फिर इंटरेस्ट खड़ा करना पड़ेगा। इंटरेस्ट कैसे खड़ा करोगे? आपने वो कॉल क्यों किया है उसके लिए। कि सर हम लोग अक्रॉस इंडिया में शार्प और एम्बिशियस लोगों को ढूंढ रहे हैं जो बड़ा बिजनेस के साथ में जुड़ के पार्ट टाइम फुल टाइम काम करना चाहते हैं और पैसा कमाना नहीं, पैसा बनाना चाहते हैं। तो मेरा पहला सवाल ये है, अब देखो, अब मैं तीसरे में आ रहा हूं। पहला सवाल ये है, क्या कोई आप ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो? वो बोला यस, तो मेरा सस्टेन इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा यहाँ से, और ये सस्टेन इंटरेस्ट होगा मेरा नाइस एनालिसिस। तो बोलता है यस, बोलता है, मैं तुरंत क्या बोलूंगा कि सर मैं मेरी बात बताने से पहले थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूंगा। और वो फिर उसको नाइस एनालिसिस शुरू होगा, भाई क्या काम करता है, क्यों काम करता है, ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से कुछ इनकम अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, ऐसी क्या दिक्कत है, जो ऐसे क्या सपने हैं जो तू तेरी करंट इनकम से, करंट स्टेटस से, करंट बिजनेस से तू नहीं पूरे कर रहा है।
सीधा। तो आपको वो स्ट्रॉन्ग उछल के सामने से नीड देता है। और कोई बोलता है नहीं 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 आपके बारे में बताओ, तो सॉरी सर मैं नहीं समझा पाऊंगा। सर जब तक मैं नहीं मेरे पास ढेर सारे ऑप्शन है, मेरा कौन सा बेस्ट ऑप्शन आपके काम में आ सकता है, जब तक मैं आपको समझूंगा नहीं तब तक नहीं बता पाऊंगा। आई होप सर इट्स ओके विथ यू। ऐसा करके सिंपल पॉज मार के रखो, कुछ बोलने की जरूरत कुछ भी नहीं। अगर वो फोन काट देता तो आपके काम का ही नहीं था, आपका टाइम बच गया। बोलता है नहीं नहीं मेरे को बात नहीं करी, तो टाइम बच गया, छोड़ो, क्योंकि वो लुकिंग जोन में है ही नहीं, इसलिए बात नहीं करना चाहता। अगर आपको तलाक लेना है अपनी वाइफ से और एक वकील का फोन आता हम तलाक करवाते, तो आप बात करोगे। और जिसका शादी नहीं हुआ उसको कॉल चाहता है, तलाक करना चाहता है, वो रखता है, तो उसमें सामने वाली क्या गलती है? वो लुकिंग जोन में नहीं है, काम खत्म। क्लियर है यहाँ तक? सी लिख सकते हैं फटाफट। अटेंशन लेना है, इंटरेस्ट खड़ा करना है और इंटरेस्ट को सस्टेन करना है। यानी वो उसको लगे 5 मिनट बात करते करते कब 30 मिनट हो गए समझ में नहीं आना चाहिए। ठीक है, फिर आता है जहां पे है जो मैंने बताया था नाइस एनालिसिस, कि जहां पे आप अप्रोच स्टॉक करते हो, रेपो बिल्ड करते हो, नाइस एनालिसिस करते हो, इससे आपका पूरा कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। ये तीनों अप्रोच स्टॉक यानी आपने जो बात किया, हेलो मैं परेश जोशी हूँ, यहाँ से हूँ और हम शार्प और एम्बिशियस लोगों को ढूंढ रहे हैं। रेपो बिल्डिंग जहां पे आप उसको और रेपो बिल्डिंग के सेशन में मैं पूरा बताऊंगा, वो बड़ा लंबा चौड़ा है। और नाइस एनालिसिस आपको उसके नीड है, इंटरेस्ट है, कंसर्न है, एक्सपेक्टेशन क्या है, वो आप निकलवाते हो। और मैंने बोला था वहां पे 60 to 70% टाइम कनेक्ट में आपको डालना है। अब इसके बाद आगे बात करते हैं, जो मैंने बता दिया, तो मैं इसमें टाइम नहीं डालूंगा कि अटेंशन कैसे लेना है, तो आपका पावर इंट्रोडक्शन होना चाहिए, नीड क्रिएट कैसे करनी, तो आपको पर्पस ऑफ कॉल शेयर करना चाहिए, और इन्वॉल्व कैसे करना है, क्वेश्चन करके आप इन्वॉल्व करते हो, बता के इन्वॉल्व नहीं होता है, क्वेश्चन करके इन्वॉल्व करते हो। जैसे मैं आपको पूछता हूँ क्या यस और नो मैं आपको समझा पा रहा हूँ, क्या आप ये कर पा रहे हो, मैं आपको ढेर सारे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो आप जो नॉर्मल सेशन देखते हो साउथ वेस्ट में ये ज्यादा है, साउथ में सारे ट्रेडर क्वेश्चन आंसर करते हैं, बाकी के वहां पे है कि वन वे डिलीवरी हो रही है। तो आप देखिए क्या वो फर्क मिलता है आपको। क्या आप लोग जो लोग हैं साउथ वेस्ट के अलावा भी आपने अगर कहीं पे सेशन अटेंड किए हैं बाहर, साउथ वेस्ट के ट्रेनर के बाहर, यानी जो महाराष्ट्र, बीरूप सर, कविता मैम, आशुतोष सर, विशाल सर, राहुल सर के अलावा अगर कहीं पे किया है, तो आप देखिए कि वो क्वेश्चन आंसर नहीं होता है, वहां पे बातचीत नहीं होती, यस और नो चैट बॉक्स में, वहां पे ज्यादा कन्वर्सेशन नहीं होता है, यस और नो चैट बॉक्स में। क्या होता होगा तो बहुत कम होता है। तो ये हमारा यहाँ पे स्टाइल है, और वही स्टाइल आपको आपके चैनल पार्टनर के साथ में, अरे आपके प्रोस्पेक्ट के साथ में रखना है। ठीक है, सो ये कनेक्ट बना लिया। अब चलते हैं कन्वे में। कन्वे में लोगों को क्या फायदा होगा उससे मतलब है, क्या फायदा है उससे मतलब। सर एलएफपी ज्वाइन करेंगे तो सर आपको ये सीखने को मिलेगा, वो सीखने को मिलेगा, ये आएंगे, वो बड़े बड़े नेता आएंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन आएंगे, नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं। अगर आपने नीड निकले, उसका नीड है कि मेरे को आज 20 करोड़ की कंपनी है, 20 करोड़ से इस साल मेरे को 100 करोड़ की कंपनी बनना है, या 2 साल में 100 करोड़ की कंपनी बनना है, तो मैं वहां पे बोलूंगा सर अगर आप ये कोर्स करते हो, आपकी वो जो 2 साल की जर्नी थी वो स्मूथ हो जाएगी, वो मक्खन हो जाएगी, वो एफर्टलेस हो जाएगी। तो बोले यार ये तो करना है, 100 करोड़ में अगर इतना बढ़िया आसान होता था तो मैं करता हूँ। बेनिफिट पिचिंग क्या होता है? नॉर्मली बेनिफिट पिचिंग में हम कनेक्ट नहीं कर पाते उसको, अगर उसकी नीड नहीं निकली हुई तो बेनिफिट पिच नहीं हो रहा है। वो बोल रहा है यार मेरा बॉस बहुत गालियां बोल रहा है, बॉस बहुत गालियां बोल रहा है, ऐसा ऐसा है, उसकी नीड निकली, बॉस गालियां बोल रहा है, बहुत अपमानित फील कर रहा है जॉब में। सर इसीलिए बिजनेस करना है, एक दिन जॉब को लात मार के निकलो, उसमें बॉस को लैपटॉप मुंह पे मारो, पर याद रखना लैपटॉप आपका खुद का होना चाहिए, नहीं होना चाहिए उसका हो तो मारना है। ठीक है सर, बड़े प्यार से ऐसे फ्रीडम वाली टी शर्ट पहन के जाओ, ढोल बजाते हुए जाओ, ढडन 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 ढडन, क्या हुआ, मुक्ति दिवस, मुक्ति दिवस मना रहे हैं क्या, और जाके ऑफिस को एडवांस में फुगे फुगे बलून लगा दो। बॉस आए बोले क्या किसका बर्थडे चल रहा है आज, और पता चला आज नीरव पटेल रिटायरमेंट ले रहे हैं, सरफराज रिटायरमेंट ले रहा है, आरती आज रिटायरमेंट ले रही है, परविंदर जी रिटायरमेंट ले रहे हैं। अरे वाह, तो वो आता है आपका विजुअलाइजेशन, जॉब छोड़ दिया फुल टाइम काम करेंगे। बेनिफिट पिचिंग, तो उसका जो नीड था, उसकी जो रिक्वायरमेंट थी, वो इससे पूरी हो सकती है, उसको बेनिफिट में कन्वर्ट कर दो। फिर आता है फीचर वर्सेस बेनिफिट, जो मैंने बता दिया। अब वो बोलूंगा कि आपको इसमें 300 वीडियो मिलेंगे, 400 वीडियो मिलेंगे, 75 कोर्स मिलेंगे, 104 कोर्स मिलेंगे, उससे कोई लेना देना, उससे फायदा क्या होगा वो बात करेंगे। हमेशा कस्टमर देखता है इसमें मेरा फायदा क्या है, मेरे को क्या मिलने वाला, व्हाट्स इन इट फॉर मी, तो वो वहां पे देखता है। फिर आता है कन्वे। कन्वे के अंदर में आता है
कन्वर्ट के अंदर में आता है। आपने जो बता दिया तो उसको कुछ डाउट तो होगा, कुछ सवाल होंगे, कुछ कंफ्यूजन होगा, कुछ और क्लैरिटी चाहिए, तो वहां पे आता है आप उसको ऑब्जेक्शन से हैंडल करते हो, उसको और ज्यादा क्लैरिफिकेशंस देते हो। और फिर आता है क्लोजिंग, जहां पे आप पैसे की डिमांड करते हो। हमारे आईबीसीज जो सबसे ज्यादा फंसते हैं, जब सेल करना शुरू कर देते हैं, सबसे ज्यादा फंसते हैं पैसा मांगने में। पैसा मांगने में हेजिटेशन है। अगर आपने यहां तक का कॉन्फिडेंस लेके बात किया है, पैसा मांगने में आपको कॉन्फिडेंस यहां पे लाना पड़ेगा। होता क्या है, जैसे पैसा मांगने की बारी होती तो वॉइस ऐसे करके डाउन हो जाता है। हाँ तो सर अगर आपको अच्छा लगा है तो बताइएगा सर, फिर आपको ज्वाइन करना है तो सोच के बताइए क्यों। सर आपको कैसा लगा, सर समझ में आया ये क्या, तो सर किसके नाम से ज्वाइन करना चाहते हो, आपके नाम से ज्वाइन करना है, भाभी जी के नाम से ज्वाइन करना है, सर कौन सा वाला ज्वाइन करना है, आईबीसी स्टार्टर ज्वाइन करना है, आईबीसी प्राइम प्लस ज्वाइन करना है, आईबीसी प्लेटिनम ज्वाइन करना है, कौन सा करना है बताइए सर। सीधा मांगो ना, सर मैं पेमेंट लिंक भेज रहा हूँ आपको, चलो सीधा पटाख देके उठाओ। फायदा उसको दिख चुका है, समझ में आ चुका है, कंफ्यूजन क्लियर कर चुके हो, तो पैसा मांगने में डरना क्यों है। पहला रूल याद है, किसी की जेब से पैसा निकलेगा, मेरी जेब में पैसा पहुंचेगा। इसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन, लूटना नहीं बोलते। किसी की बैग जेब में से छीनूंगा और फिर अपनी जेब में डालूंगा, इसको बोलते हैं चोरी डकैती। ये हम कर ही नहीं रहे। हम उसको लिंक दे रहे हैं, उसके पास सारा ऑप्शन है, लिंक में डालना है नहीं डालना है समझ में आ जाएगा। हम अकाउंट नंबर भेज रहे हैं, उसको जाके डालना है नहीं डालना है वो उसकी चॉइस है, काम खत्म। यहां तक क्लियर है, फटाफट सी लिख सकते हो। सो पैसा मांगने में बेशरम, शर्म नहीं करना, बेशरम बनना है? बहुत बढ़िया। और फिर जहां पे फॉलो अप, फॉलो अप कब तक लेना है, जब तक वो आपको ना बोल दे कि भाई मेरे को अभी नहीं करना, मैं तुम्हारे साथ में नहीं करना चाहता हूँ, नहीं 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 अपने को नहीं है, 2 नंबर बदल के बात करो, ठीक है। उसको टाइम देना है। टाइम क्या देना है, फॉलो अप करते रहना, उसको डिसीजन लेने में टाइम लेना। जैसा मैंने शुरुआत में बोला 3 से 6 महीने, तो 3 से 6 महीने वालों को क्या प्रॉब्लम था, 2 प्रॉब्लम थे। एक, उनको और ज्यादा क्लैरिटी चाहिए थी, उनको कुछ सवाल थे, उनको ज्यादा कंफ्यूजन था, और दूसरा उनके पास पैसे का प्रॉब्लम था। याद है 3 से 6 महीना जब मैंने बोला था उस टाइम पे, तो उनको डिसीजन लेने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उनको पैसा अरेंज करने में टाइम लगेगा, उनको अपने डाउट क्लियर करना है। और इसके लिए भी साउथ और वेस्ट में आपके ट्रेनरों ने रखा है। जैसे ही वीबीएस का कस्टमर मीट खत्म हुआ, हमारे एक क्वेश्चन आंसर के राउंड चले जाते हैं। साउथ वेस्ट के लिए भी बनता है, इंडिविजुअल भी बनता है। आपके कई चैनल पार्टनर्स हैं, वो भी इसको क्लियर डाउट करते, वहां पे होता है, सेशन हो रहे होते हैं, क्वेश्चन आंसर के हो, काम खत्म, सीधा बैठा दो, आपको मेहनत ही नहीं करनी उसमें। बड़ा बिजनेस में 4 ही काम करने हैं, लीड बनाओ, इनवाइट करो, कहां पे, कस्टमर मीट पे इनवाइट करो। थर्ड, जहां पे है आप उसको वेबिनार में बिठाओ, और फिर क्लोजिंग। ये जो सारी चीज मैं बता रहा हूँ, ये ओवरऑल सेल्स प्रोस्पेक्टिव बता रहा हूँ, ओवरऑल सेल्स प्रोस्पेक्टिव कि बड़ा बिजनेस की कोई भी प्रोडक्ट अगर कैसे बेचनी, तो ये सारी चीजें रहेंगी, उसके पीछे का साइंस क्या है, ठीक है। सो डिसीजन लेने में टाइम लगेगा, पैसे अरेंज करने में टाइम लगता है, और डाउट क्लियर करने में टाइम लगता है। उसके बावजूद भी समटाइम्स ना आता है, बट नो इज अ वेरी कॉमन इन अ सेल्स। अगर आप रोज आलू भी खाते हो, और अभी आपके घर में 10 किलो आलू पड़ा है, और मैं आके आता हूँ, मैं 10% 20% डिस्काउंट में आपको आलू देने की कोशिश करता हूँ कि भाई ले लो आलू, तो क्या ले लेंगे लोग? नहीं लेंगे, वो ना बोलेंगे। अब हर चीज को हाँ नहीं बोल सकता। अगर मेरे को आज एक क्रेडिट कार्ड वाले ने फोन किया, मैंने उसको हाँ बोला, एक लोन वाले ने बोला हाँ बोला, एक दूसरे कोई नेटवर्क मार्केटिंग वाले ने फोन किया, उसको हाँ बोला, एक म्यूचुअल फंड वाले ने बोला, उसको हाँ बोल दिया, एक क्या प्रॉपर्टी डीलर है, मैंने उसको हाँ बोल दिया। क्या मैं सबको हाँ बोल पाऊंगा रोज पे रोज? क्या दूसरे दिन हाँ बोल पाऊंगा? कोई हॉस्पिटल, अभी हॉस्पिटल वालों के कॉल शुरू आ गए कि सर हमने यहाँ पे आपके नजदीक में हॉस्पिटल खोली है, कोई भी चीज की है यहाँ पे है, हम आपको बताना चाहते हैं, ये दिन फ्री कंसल्टिंग रहता है। हॉस्पिटल वाले कॉल कर रहे हैं, और मैं तो महान आत्मा हो तुम लोग, क्यों कॉल कर रहे हैं? और मैं नहीं जाऊंगा तो क्या हॉस्पिटल बंद हो जाएगा? नहीं, उनको भी लॉ ऑफ एवरेज मालूम है। जितने ज्यादा लोगों में अवेयरनेस पैदा करेंगे, जितने ज्यादा लोगों में ब्रांडिंग करेंगे, उतना हमारा धंधा बढ़ेगा। नो कॉमन है। आप साड़ी लेने जाते हो, लेडीज यहाँ पे जितनी बैठी है, क्या एक दुकान, जितनी भी लेडीज बैठी है, जितने जॉइंट्स अपने हस्बैंड वाइफ सिस्टर मदर के साथ में कभी गए हो, क्या उन्होंने कोई एक दुकान में एक पर्टिकुलर साड़ी देख के तुरंत खरीद लिया है क्या? है? अगर ना सुन के फ्रस्ट्रेट हो जाना चाहिए, तो सबसे ज्यादा आता है लेडीज गारमेंट्स बेचने वाला।
पूर्णिमा जी हंस के लिख रही नो, अत्याचारी लोग नहीं होता है। आप इवन वो चीज पसंद भी आ गई तो आप ट्राई करते हो कि ये कम रेट पे आगे जाके देख लेते हैं, या आगे जाके कुछ अच्छा मिल जाए। 3 दुकान आगे जाके 2 दुकान पीछे आके भी हम लोग खरीदते हैं। तो वहां पे ना बहुत कॉमन है, हर जगह पे ना कॉमन है। आप जब पेप्सोडेंट की टूथपेस्ट ले रहे हो तो आप बाकी की सारी ढेर सारी टूथपेस्ट को ना बोल रहे हो। आप अगर डव साबुन ले रहे हो तो आप ढेर सारे साबुन को ना बोल रहे हो। आप जिलेट का रेजर इस्तेमाल कर रहे हो तो आप ढेर सारे बाकी के रेजर्स को मना कर रहे हो। तो क्या वो कंपनी बंद हो जाती है? नहीं, सबको अपने अपने हिसाब से मिल जाता है। सब लोग ना बोलते हैं। और मैंने जैसे बताया कि आप हर आदमी को यस नहीं बुलवा सकते हो। और जो आपको ना बोल रहा है या आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, वो आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा है, अभी वो लुकिंग जोन में नहीं है। आप इसको समझ लो, तो आपको दिल में कभी भी बुरा नहीं लगा। सर मेरा एक दोस्त है, उसका दोस्त है, उसको कर्जे में पड़ा हुआ है, ये है बॉस में, उसका जॉब में बॉस बहुत प्रॉब्लम कर रहा है, जॉब जहन्नुम बन के रखी है। मैं उसको समझा रहा हूँ तो भी आईबीसी नहीं बन रहा है। तुमको उसको आईबीसी बनाना है, उसको नहीं बनना है अभी। वो उस लुकिंग जोन में नहीं है, वो उस दर्द पीड़ा को एंजॉय कर रहा है, उसको पड़े रहना है। अगर वो पड़े रहना नहीं चाहता तो सामने से आपको फोन करता, अरे यार तूने ये आईबीसी क्या लफड़ा पाला है, मेरे को भी बता। ये क्या बड़ा बिजनेस दिन भर करता रहता है, ये बिंद्रा क्या करता रहता है, मेरे को बता। अगर वो बाहर निकलना चाहता है तो बाहर वो निकलना नहीं चाहता। हमको ऐसा लग रहा है कि मैं इसको बाहर निकाल सकता हूँ, इसलिए मैंने पहले बोला भगवान नहीं हो आप खाली रास्ता दिखा सकते हो। वो रास्ते के लिए उसको 50,000 रुपया भर के चलना नहीं चलना उसका काम है। क्लियर है यहां तक? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं सी। ओके। एंड पिछले 8:20 से सेशन शुरू करके अभी तक मुझे झेलने के लिए दिल की गहराइयों से खूब खूब धन्यवाद। टाइम टू सेल, कल हम लोग 8 बजे मिलेंगे। यही लिंक रहेगी, ये लिंक आप सेव कर लीजिएगा, जो आपको लिंक मिली हुई है उसको सेव करके रख लीजिएगा। आपको रिमाइंडर मिलेगा, मैसेज मिलेगा। जो पहले लिंक आई थी उसको रिजेक्ट करिएगा, यही वाली लिंक पे हम लोग सेशन करने वाले हैं। और हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करेंगे आप लोगों के साथ में, जिनको भी जो भी तकलीफ रहेगा ये करके। बट अभी के तौर पे सिर्फ एक ही चीज पे हम फोकस करेंगे कि कैसे हम बड़ा बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हम बड़ा बिजनेस के अंदर में पैसा कमा सकते हैं। यही हमारा प्रयास है। मेरे को बड़ा बिजनेस सैलरी सिर्फ इसलिए दे रहा है, परेश जोशी कितने नवरत्न निकालते हो, परेश जोशी कितने आरईसी आप बना रहे हो। तो मेरा मकसद एक ही रहेगा कि आपके अकाउंट में कैसे पैसा आए, कैसे आप पैसा बना पाओ। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा। आपको अभी एक होमवर्क दे रहा हूं, ठीक है, पर्सनल ब्रांडिंग का। आपको क्या करना है, एक 20 सेकंड की 30 सेकंड की एक वीडियो बनानी है। मेरी तारीफ करते हुए कोई वीडियो नहीं बना। सबको मालूम है सीताराम जी कि परेश जोशी महान आत्मा है, वह भारत का उद्धार करने जन्मे है, वो सबको मालूम है। अमित जी, शिव जी, करना क्या है आपको सिर्फ एक वीडियो बनाना है। और इस सेशन में से आपको क्या लर्निंग रहा, क्या आपके दिमाग के ढक्कन खुल गए, कौन सी चीजों का प्रॉब्लम लेके बैठे थे जिससे आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, उसके बारे में करना है। कि सर मेरे को लॉ ऑफ एवरेज ज्यादा समझ में आया, मैं अभी तक 5-6 लोगों को ही बार बार कॉल करता रहता था, अब मेरे को समझ में आया दिन में मैं 50 लोगों से बात करूंगा तो कुछ और रिजल्ट मिलेगा, और 100 लोगों से बात करता हूं तो रिजल्ट बढ़ जाएगा मेरा। सर मेरे को ये था कि मेरे अभी स्किल नहीं सुधारी थी और मैं रिजल्ट कर रहा था, अब मेरे को स्किल सुधारनी है, फिर मेरा रिजल्ट अपने आप मिल जाएगा। मेरे को मेरा नॉलेज की कमी थी, मेरे को पता चल गया कि मैं नॉलेज यहाँ से मिलेगा, वन ऐप से मेरे को मिल जाएगा, मेरे को कम्युनिटी ऐप से मिल जाएगा, तो मैं इसको बढ़ा पाऊंगा और लोगों से अच्छी तरह से कनेक्ट कर पाऊंगा। मेरे को ये पता चला इस सेशन से कि रेपो बिल्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्स के अंदर में। मेरे को ये पता चला कि नो इज अ वेरी कॉमन इन सेल्स। जो भी आपको सीखने को मिला है उसका एक 20 सेकंड का वीडियो बना के आपको करना है। वीडियो कहां पे शेयर करेंगे? सबसे पहले सीपी के ग्रुप में। अगर सीपी ग्रुप में नहीं होता है तो अपने आरटीएच आरएम सीपी को डायरेक्ट आप भेज सकते हो, ठीक है। अगर कोई सीपी ग्रुप होगा उसमें एडमिन राइट दिया होगा, इट्स ओके। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आईबीसी भावना में कुछ गड़बड़ कर रहा था तो उन्होंने सारे राइट को रोक के लिखा होता है, ठीक। दूसरा चीज आज ही सोचना नहीं है, समझने की जरूरत नहीं है, आज ही फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब अगर नहीं बनाए तो बना डालो।
यूट्यूब कैसे बनाना है, यूट्यूब में जाके वीडियो बना डालो, वहां पे करो। कैसे यूट्यूब चैनल खोले, मिल जाएगा, तो भी मिल जाएगा। कैसे इंस्टाग्राम चैनल खोले, मिल जाएगा। बेसिक बना लो, खाली उठा के वीडियो डालना शुरू करो, कुछ नहीं करना है, खाली लॉगिन वहां पे साइन अप करना है, लॉगिन हो जाओगे, उठा के डालो। ये हमारे सीताराम जी है, क्रांतिकारी है, उठा के आड़ो टेढ़ा वीडियो यूं मस्त डालते रहते हैं, बट फायदा होता है। करीबन सीताराम जी 1.5 लाख का आपका धंधा हुआ होगा अभी तक में, उसमें से सीताराम जी ने मेरे को वीडियो दिया था, उन्होंने 6-7 लाख का बिजनेस किया, उसमें से 1.5 लाख तो यहीं से आए हैं, और एक तो सामने से ज्वाइन किया था, तो उन्होंने वो भी मेरे को शेयर किया। आई वॉज रियली हैप्पी। तो वहां पे फर्क पड़ जाता है। सीताराम जी, मैं आपको एक बार एक स्पॉटलाइट में लाना चाहता हूँ, थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए ना वहां पे। रिकॉर्डिंग आपको ग्रुप में आ जाएगा, आपके चैनल पार्टनर के थ्रू रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, ठीक है। आपको आपके यूट्यूब चैनल में तुरंत डाल देना है, हैशटैग बना के डाल दो, बड़ा बिजनेस ट्रेनिंग, पावरफुल ट्रेनिंग ऐसे करके। यस सीताराम जी, आपको क्या फायदा हुआ था जब ये यूट्यूब चैनल, जब हमने भीड़ में बैठे तो बोला तू वीडियो बना के खाली डाल और कुछ दिमाग मत दौड़ा। हेलो एवरीवन, दिस इज सीताराम गोरेड। दोस्तों, बताने के लिए बहुत अच्छा लगा है। 2.5 से 3 महीने पहले परेश सर हमारे ब्रांच में आए थे, ताबड़तोड़ सेशन लिया था। सर ने बोला था अपने आप को रिप्रेजेंट करो, तुम क्या चीज हो ये दिखाओ। तुमको जो भी आता है, उल्टा आता है, सीधा आता है, 1 मिनट का आता है, आधे सेकंड का आता है, तुम्हारे प्रोडक्ट के बारे में बताओ, वीबीएस के बारे में बताओ, तुम क्या सेल कर रहे हो इसके बारे में बताओ। और मैंने यही करना शुरू कर दिया। मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया। बहुत सारे लोग सोचते हैं मेरे घर के क्या बोलेंगे, समाज के क्या बोलेंगे, बाहर के लोग क्या बोलेंगे। और दोस्तों, बताने के लिए इतना खुशी हो रहा है, सिर्फ 3 महीने के अंदर लगभग यूट्यूब से 2 से 2.5 लाख का धंधा आ गया है। फेसबुक से मेरे 2 आईबीसी बने हुए हैं, लिंक्डइन से भी मेरे को एक क्लोजिंग आई है, और मेरा कोरा पे प्लेटफॉर्म पे वहां पे आईडी है, वहां 2000 के समथिंग फॉलोवर है। वहां से भी दिन भर में मुझे 1 से 2 इंक्वायरी आती है। जितना आरटीएच और जेटीएच कहते हैं ना, उन सारी चीजों को फॉलो करोगे ना, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस रहेगा। दिल के गहराइयों से सर हमें इतना दिल से गाइड करने के लिए, इतनी छोटी छोटी चीजें बताने के लिए बहुत अच्छा लगता है यार। ये फीलिंग है ना, मैं अभी बयान नहीं कर पा रहा हूं। सीताराम जी, मैं बोलूंगा जो छोटी छोटी चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए दिल की गहराई से धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, इतना अच्छा सपोर्ट करने के लिए, और सुबह 8 बजे ही मोटिवेट करके हमारे अंदर ऊर्जा भरने के लिए। बस सर, थैंक यू सीताराम जी, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको म्यूट करता हूँ, और बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आपको करना क्या है, जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करो, जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करो, जो सीखा है। अब सीताराम जी कोई मेरे जमा ही नहीं लग रहे, मेरे दोस्त नहीं लग रहा है, वो आप ही की तरह आईबीसी 1 साल पहले आईबीसी बने थे, कहीं पे जॉब कर रहे थे, जॉब छोड़ा और फुल टाइम आईबीसी बनने का डिसीजन है। 3 महीने के अंदर में बिजनेस डाल के बैठे हुए हैं, जो आपके सामने दिख रहा है वहां पे। और कोई यूट्यूब में आप जाओगे, वो सूट बूट पहन के प्रोफेशनल माइक वाइक लगा के ये लगा के वो नहीं कर रहे, जो आ रहा है वैसे बना रहे हैं, जो आईबीसी मिल रहा है उसको बना रहे हैं वहां पे करके। आप शुरू करो ब्रांडिंग, फायदा मिलेगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच सेशन को अटेंड करने के लिए। कल सुबह 8 बजे सेम लिंक पे हम लोग मिलने वाले हैं।